हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिवाइस हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मजेदार। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। जब अल्लाह को फरी मानते नहीं हो तो बरकत कैसे होगी, मुझे ये बता दीजिए आप। अच्छा फरीदा अगर जी, बरकत हो गई तो इसका मतलब सही है। नहीं, एक मिनट, आप लोग मुस्लिम हो? मैं बस यही मेरा डाउट है, सबसे बड़ा तो यही डाउट है। फरीदा आप लोग जी, मुस्लिम हो? फरीदा जी, यस, आपसे बोलिए, मैं सुन बहुत रही हूँ। से बात करेंगे। पहले ये बताइए फरीदा जी, आप मोमिना है या नहीं है? या हम सुन्नी? आप सुन्नी है, नमाजें यस वमाजें पढ़ती? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं। एंड पांच मेरी वक्त की मम्मा नमाज? भी इस टाइम मेरे साथ मौजूद है। माशा ओम। दोनों। मम्मी को जी। मेरे तरफ से सलामुल ओम कहिएगा। ओके। बोल दीजिए सलामुल ओम। बस। वालेकुम अस्सलाम। पर आप जो बातें फैला रहे हैं, जो बातें इस्लाम के बारे में बोल रहे हैं, शायद एक बात आप जानते नहीं है। जो आप हराम और हलाल बोल रहे हो कि हम्म लौंडियों के साथ हलाल है और हराम है, तो शायद हम्म एक बात जानते नहीं हो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब इजाजत दी गई थी और कयामत भेजी गई थी, हराम और हलाल का ही मसला था। जहां के ऊपर हम्म कयामत आई थी, जब आप इस्लाम के बारे में इतना जानते नहीं, इतनी नॉलेज नहीं है, तो इस्लाम को गुमराह क्यों कर क्यों रहे हो? कर रहे हैं आप इस और वो तरीके भी से? रमजान के महीने में, आपको शर्म नहीं आती? अच्छा फरीदा जी और अम्मी जान, फरीदा जी की अम्मी जान, यस, जज्बात में बोलिए। आने से पहले, हाँ नहीं, फरीदा जी आप जज्बात बात। में नहीं आ रहे। मम्मा की वॉइस थोड़ी बोल्ड है, आई एम कोई सॉरी नहीं, फॉर कोई नहीं। दैट, बट हम अरे लोग को इट्स थोड़ा ओके, ज्यादा हर्ट हो चुका है। एब्सोल्युटली फाइन। हमारी मम्मी यस। भी हमको इस तरीके से डांटी दे देती है, कोई मुश्किल नहीं। ओके, इट्स फाइन। एब्सोल्युटली फाइन। फरीदा जी, सबसे पहले आप कोई कुरान की सूरा इरा सुना सकते हैं? अगर नमाजें पढ़ती है, आपको थोड़ा बहुत इल्म है, सूरह नहीं, फातिहा सूरत एटलीस्ट। नास सूरत नास सुना सकती हूँ। हाँ सुना दीजिए, कोई मुश्किल नहीं। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आंटी जी। अच्छा आंटी जी या फरीदा जी, जो भी बात करना चाहती है, मुझे ये बताओ कि आज के टॉपिक पे आपको बात करना है मैरिटल रेप के ऊपर। मैरिटल रेप, वो जो मतलब बोलते हैं ना जो आज कि के टाइम जबरदस्ती हो जो करते हैं। जबरदस्ती करते। जी, बिल्कुल हाँ सही बोलिए। मतलब बात बताते हैं। एक बीवी की मर्जी के बिना, कंसेंट के बिना, शौहर अगर फोर्सफुली उसके साथ सेक्स करे तो इसको कहते हैं मैरिटल रेप। यस, आई नो हाँ। दैट। ओके, लेट मी आस्क यू फर्स्ट, यस। क्या एक बीवी अपने शौहर को मना कर सकती है या श्योर, वो मना सेक्सुअली? कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या उसका हक है? या है, बिल्कुल है। क्या उसको इस बात पे फरिश्ते लानत भेजना चाहिए कि उसने अपने शौहर को मना कर दी? देखो, नाला तो खैर नहीं भेजना चाहिए। अगर वो रेडी नहीं है उस चीज के लिए तो वो डिसएग्री कर सकती है उस चीज के लिए। बट हाँ नालत मतलब जैसी उसका हक। चीज नहीं होगी, बिकॉज वो निकाह में बंधी है। ठीक है, उसने बाकायदा निकाह किया है। लानत की बात कर रहा हूं मैं, लानत, लानत कि मतलब नालत की मुझे भी पता है, मुझे भी पता है नालत। सिर्फ बीवी के लिए मना नहीं है, ठीक बाकी है, के लिए बाकी के हराम लिए है। हराम है वो। नहीं यार, मैं हराम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समझाता हूँ आपको। नालत मैं कह की रहा बात हूँ, कर रहे हो, फरिश्ते फरिश्ते। नालत भेजते हैं अगर बीवी मना करती है। हाँ हाँ, वो बात सही लानत है। वो वाली। कर। वहां वो सही है। क्या सही है? अभी जो आपने थोड़ी देर लानत पहले जो कहा, आंटी जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने और फरीदा जी ने कहा कि एक बीवी को पूरा हक है कि वो अपने शौहर को सेक्सुअल इंटरकोर्स से मना कर सकती है। अभी थोड़ी नहीं देर कर पहले आपने कहा या नहीं मतलब कहा? जब उसका मन ना हो। नहीं, यस, हाँ नहीं। बिल्कुल। हाँ। अगर उसको हुक्म है कि अगर वो खाना भी बना रही है, अगर कुछ कर रही है, अगर नमाज भी पढ़ रही है, तो वो छोड़ के आदमी के पास जाए। मतलब मुझे उसको उसका ये हक काम नहीं है? करने मुझे जाए, पता है। नहीं वो और वे हक मना करने का मेंटल नहीं रेप है। की बात कर रहे हैं, नहीं, मतलब मेंटल रेप एक सेक्सुअल। मिनट, गलत एक है। वो गलत अभी है, वो गलत है। एक मिनट, मेरे ख्याल से मेरे को नोटपैड निकालना पड़ेगा। एक मिनट रुको यार, और आप एक जो मिनट रुको। कुरान की सूरतें और जो भी एक मिनट सब फरीदा दिखा जी, रहे हैं ना आप नोटपैड फरीदा पे, जी। इवन एक्चुअल में पता है आपको, कुरान की कुछ चीजें हैं
जिनको मतलब चेंज किया गया फरीदा है, जी, आपको पता है? ठीक है, आपको एक मिनट, पता एक है मिनट। ये चीज? फरीदा जी, मुझे सब कुछ पता है। एक मिनट, मैं समझना चाहता हूँ कि आप लोग कहना क्या चाह रही है। मुझे ये बताओ, क्या बीवी अपने शौहर को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मना कर सकती है? नहीं कर सकती, ये बात मैं जानती जब उसको नहीं, मैं मन फरीदा नहीं जी से होगा तो वो पूछ रहा हूँ। कर हूँ। नहीं, देगी। मना नहीं कर सकती। अच्छा, मन नहीं होगा। मम्मा की देखो, मैं मतलब पहले इस तरीके दोनों में में पढ़ी से लिखी हूँ, दैट्स फरीदा व्हाई जी, मैं मना नहीं कर फरीदा रही हूँ, जी, बट नहीं मम्मा नहीं 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 कह कर रहे। सकती है। मम्मा मना कर रहे फरीदा, कि नहीं कर सकती है। हाँ, देखो 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 देखो, अभी फरीदा जी जस्ट इमेजिन, आप कह रही है चूंकि आप एक अच्छी इंसान है और आप समझ सकती है एक फीमेल का राइट, आप कह रही है कि मना कर सकती है, लेकिन आपकी अम्मी जान कह रही है मना नहीं कर सकती। अब यस, बताओ कि वो आप सही या आपकी अम्मी सही? देखो एक्चुअल में देखो लोगों की मेंटेलिटी होती है, जैसे कि हम जो कल्चर को चलाते आए हैं ना, वो लोग वो आपकी उनके माइंडसेट मेंटालिटी में सही होता है है। या आपकी मम्मी की मेंटालिटी सही है देखो कि मैं एक, मेरी मेंटेलिटी बोलूंगी तो मैं बोल रही हूँ कि अगर हम न्यू जनरेट करते हैं तो आई थिंक सो कि बोलते हैं ना न्यू एक्सपेरिमेंट, तो वो सक्सेस नहीं होता। और जो पहले के लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किए होते तो वो सक्सेस होते। तो मैं मम्मा के साइड एग्री करूंगी कि मम्मा अरे बराबर पलटी। कह रहे हैं। पलटी नहीं, नो नो नो, इट्स नॉट पलटी, इट्स नॉट पलटी एक्चुअल में। अरे सीधा मैंने पलटी। आपको बताने की कोशिश की अच्छा, कि एक मिनट। जैसे कि अगर आप न्यू फॉर्मूला लॉन्च करते हो तो वो सक्सेस नहीं होता है, बट अगर वो पहले से कल्चरों में चलता आ रहा है तो वो सक्सेस होगा। उसे भी तो चेंज नहीं अच्छा, किया जा सकता है ना। अच्छा, थोड़ा सबर, थोड़ा सबर, थोड़ा सबर, नहीं, मेरा फरीदा जी। स्पीड है एक्चुअली में बोलने के लिए, मैं बोलिए। टेलीकॉलिंग में काम करती हूँ, दैट्स व्हाई मेरी बहुत ज्यादा स्पीड थोड़ा, है बोलने। हाँ, एक आप पॉइंट जब रखती है ना उसके बाद थोड़ा रुक भी जाया करे ताकि मैं या अपना काउंटर श्योर, आर्गुमेंट। इट्स माय थैंक यू सो प्रॉब्लम, सॉरी, इट्स माय प्रॉब्लम। मच। इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन, इट्स ओके। अच्छा, मतलब आप ये कह रही है कि बीवी अपने शौहर को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए मना नहीं कर सकती अगर उसका मूड नहीं है। मम्मा ने मना करा है तो शायद तो नहीं होगा, अम्मा, बिकॉज देखो, आई एम नॉट या मैरिड। तो, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम नॉट मैरिड, दैट्स व्हाई। अच्छा, आप कितने, आप, नहीं, ये मत लगाओ अभी, ये मत लगाओ, अभी मत लगाओ। ये जोक्स मत लगाइए, बिकॉज ये जोक अगर नहीं है, जोक अच्छी नहीं है, मतलब मौलाना की तकरीर है। जोक नहीं है, मौलाना मौलाना की देखो, तकरीर है। बहुत सारे मौलाना ऐसे हैं कि जो गलत चीजें दिखाते हैं लोगों को, ये भी नहीं, सच है, वो गुमराह करते हदीसों की हैं। रोशनी में, मैं उनको भी ये जो, एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, ठीक है, इट्स याद ओके, हम रखना। जो भी यस, बताएंगे आपको कुरान और हदीस से ही बताएंगे। या बिल्कुल मैं फिर बिल्कुल से, श्योर। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर बीवी का मूड नहीं है तो भी वो मना नहीं कर सकती अपने शौहर को? नहीं, अगर मूड ही नहीं है तो आई थिंक तो उसे बोल तुम चुप सकती है रहे। कि नहीं कर। आंटी भड़क रही। ये लोग लौट फेर के घुमा घुमा के आदमी को बेवकूफ बनाते हैं। तुम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो नहीं कर सकती है मना, ओके। अच्छा, अच्छा, जितने लोग हैं सभी लोग देख लो, सुन लो, इस्लाम आपको ये मेंटालिटी देता है कि एक बीवी की एक बेसिक राइट भी नहीं है, अगरचे उसका मूड नहीं है, वो अपने शौहर को मना नहीं कर सकती है। दैट मीन्स कि इस्लाम में मैरिटल रेप कोई चीज नो, नहीं है। इट्स नॉट रेप, इट्स नो, नॉट रेप। सुनो, इसे रेप नहीं कहते, रेप उसे कहते हैं जो बिना शादी के किया जाता है। ये आपकी गलत राय है, आप लोगों को गुमराह मत करो, ये रेप अच्छा, नहीं है। ठीक है, इट्स ओके, नॉट अ लेट्स रेप, लेट्स ओके। आप ओके, पढ़े ओके, लिखे हो लेट्स, तो मुझे समझ आता है रेप मीन्स क्या होता है और मैरिड में क्या होता है। ऐसे तो फिर एक मिनट, तो हिंदू ठीक है, एक, कास्ट में भी यही चीज होती अरे है, एक मिनट, हिंदू फरीदा कास्ट जी, में भी होती है, तो थोड़ा फिर रुक उसे भी रेप जाओ, कहते हैं। मुझे ये थोड़ा रुक बता जाओ। दो आप। चाहे हिंदू कास्ट में हो, चाहे मुस्लिम कास्ट में हो, चाहे कोई भी कास्ट में हो, अगर बीवी के कंसेंट के बिना कोई भी शौहर उस पे चढ़ेगा, दिस इज अ रेप। अच्छा, मैं एक सिचुएशन देता हूं। अच्छा, मैं एक आपको ना एक कहानी बताता हूं, कहानी नहीं, वाकया बताता हूं, और मेरी जिंदगी का असल वाकया, यानी मेरे सामने ये चीज हुई है। आप मुस्लिम हो तो बाय द वे? मुस्लिम था मैं आपको अच्छा, एक वाकया मुस्लिम थे। बताता हूं, पहले तो सुन आपने लो आंटी जी। वो नहीं, मुझे वाकया नहीं सुनना है, मुझे ये बताइए आपने मैं मुस्लिम इसी से क्यों छोड़ा रिलेटेड है। है, ये क्यों, हाँ, ये चीज मैं क्यों उसकी छोड़ी? वजह बता मैं उसकी वजह यस, बताता हूँ बताइए पहले। बताइए। हाँ, फरीदा जी और मम्मी जी, आप ये गौर हम्म, से सुनना। या बिल्कुल। एक लड़की की शादी होती है,
उसकी उम्र होती है तकरीबन 16.5 से 17 साल। वो लड़की तो की कम शादी उम्र का होती है, चाइल्ड मैरिज है। ठीक है, इस्लाम अलाउ करता है ओके। चाइल्ड मैरिज। ओके, नो, पहले सुन लो। इस्लाम अलाउ कब हाँ, करता है 14 चाइल्ड साल मैरिज? की उम्र में शादी होती है। ओके, मुझे नहीं पता था। देखो मेरी फरीदा नहीं जी, हुई है। आप कितनी अच्छी है, लेकिन आपकी मम्मी वही गलत चीजों को सपोर्ट करती है, चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट करती है, फिर आप कहती हो कि नहीं मैं सही नहीं हूँ, मम्मी सही है। बट मम्मा आप अगर बताओ चाइल्ड चाइल्ड मैरिज मैरिज, को अरे सपोर्ट मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, सपोर्ट लेकिन नहीं मैं एक करते, बात बोल रही हूँ कि मतलब है निकाह जायज है, निकाह जायज है, बट वो सपोर्ट नहीं लेकिन कर रहे उस सब चीज करते को, नहीं है। करते नहीं है अभी। जायज ये है तो, मेंटेलिटी अरे एक मिनट, चाइल्ड मैरिज अगर अलाउड है तो चाइल्ड मैरिज अच्छी चीज है या बुरी चीज है आंटी जी? वो गलत है। चाइल्ड मैरिज गलत है, तो मतलब बच्चेपन वो में वो गलत है। गलत है, बिल्कुल। नाबालिग ने शादी अनजाने की है, उनको समझ आर नहीं यू, होती है। अरे एक एक करके मैं पूछ रहा हूँ, चाइल्ड मैरिज सही है या गलत है? गलत है। गलत है, पक्का? पक्का। पक्का। इस्लाम अलाउ करता है चाइल्ड मैरिज? नहीं। नहीं करता, आर यू श्योर? हाँ, शो। अच्छा, श्योर श्योर। अच्छा। हजरत आयशा, हम्म। जब उनका निकाह हुआ हम्म। और जब उनकी रुखसती हुई तो हम्म। कितने साल की थी, आपको पता है? नहीं। नहीं, मम्मा को पता है? नहीं हाँ। पता। हाँ, मैं हूं ना बताने के लिए। एक मिनट रुकिए, हाँ। और हम जो भी बताते हैं हम हाँ। स्क्रीन पे प्रूफ रख के बताते हैं। एक मिनट हाँ। दीजिए। आज देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आंटी जी भी और फरीदा जी भी, चूंकि इनके अंदर इंसानियत है, कहा कि हम्म। चाइल्ड मैरिज गलत है, आज ये हम्म। इस्लाम को गलत मानेंगी, क्योंकि मैं इनको अभी चाइल्ड नहीं, मैरिज इस्लाम बिल्कुल से नहीं हो बता। सकता। इस्लाम को तो गलत मरते दम तक नहीं नहीं मान मान सकते हैं, सकते। क्योंकि दोजख गलत में रहेगा जो तभी जाएगा गलत वो अच्छा, नहीं एक इस्लाम मानेंगे। मिनट, को गलत एक मिनट समझेगा। मम्मा। अगर इस्लाम को गलत मानेंगे तो फिर कौन सा धर्म पूजनीय है, वो बता दीजिए अच्छा, आप। नहीं एक मिनट, इस्लाम में जैसे चाइल्ड मैरिज आपने बोला गलत है, अगर मैं यस। इस्लाम से साबित कर दूं गलत है, अच्छा, सॉरी एक मिनट अलाउड रुकिए है, रुकिए। तो भी एक मिनट, इस्लाम को मेरा एक गलत नहीं पॉइंट है मानेंगे? यहाँ पे। आई हैव अ पहले ये पॉइंट। मेरे सवाल का जवाब दे दो कि अगर आपने कहा चाइल्ड मैरिज गलत है, अगर मैं यस। इस्लाम से साबित कर दूं कि इस्लाम चाइल्ड मैरिज को अलाउ करता है, फिर भी आप ओके। इस्लाम को गलत नहीं मानेंगी? यस, बिल्कुल नहीं मानेंगे अगर आप साबित करते हो तो। मुझे बस तो मेरा आप साबित जो भी करके क्या दिखाना मतलब चाहते हो है? वो नोट दिखाइए आप। क्या श्योर, बिल्कुल दिखाइए। तो फिर मेरा आपको साबित करके मतलब क्या है? एक चीज जो आप खुद कह रही है गलत है देखो, और तो वो फिर आपके मुझे इस्लाम में नहीं है, नहीं, फिर भी आप आप बोल देखो, रही है कि आप मैं गलत यहाँ नहीं पे मानूंगी। नहीं नहीं नहीं, आप सुनिए। आप मेरा ये कहना है, अगर आप बोलते हो कि मैं इस्लाम छोड़ दूं, ठीक है, मैंने चलो मान लिया इस्लाम मैंने छोड़ दिया, तो फिर हम्म, कौन सा धर्म पूजनीय है? बाय द वे, हिंदू कोई भी धर्म में भी धर्म तो को नहीं चाइल्ड मानो, मैरिजेस होती थी, नहीं उसे कोई भी भी तो धर्म गलत को है। मत मानो। फिर अरे क्या मत माने? मानो कोई भी धर्म को। तो फिर क्यों, तुम अभी मतलब कुछ धर्म है के, ही नहीं, गॉड है ही नहीं। तुम्हारी लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नो चल नो नो। रही है, देश आप के एक कानून के हिसाब आप से एक चल रही है, अच्छा, कि एक मिनट इस्लामिक कानून सुनिए, के हिसाब से सुनिए चल तो। रही है? आप हाँ, सुनते नहीं हो, आप सुनते नहीं हो, मतलब मैं सुनाओ। यहाँ पे, मुझे आपसे सवाल करना है, आप मुझसे ओके, उल्टा सवाल कर रहे हो यहाँ पे। देखो, अगर हम बोलते हैं कि अगर मैं इस्लाम को भी छोड़ दूं, ठीक है, तो मैं कौन से धर्म को मानूं? आप बोल रहे कोई भी धर्म को मत मानो। तो फिर मुझे ये बता दो, अगर इंसान को मैं मानूं, मतलब खुद को ही मैं मानूं, तो मेरे अंदर हम्म, इतना पावर है कि मैं सूरज चांद ये सब बना सकती हूँ, मैं धरती बना सकती हूँ। किसने बोला आपको नहीं, सूरज मुझे ये चांद आंसर धरती दे बनाओ? दीजिए। नहीं नहीं, अगर ये आंसर दे सकते हो आप तो मुझे इस्लाम बताओ। को, हाँ मैं दे रहा हूँ। या आपको दीजिए, किसने बिल्कुल। कहा? दे रहा हूँ ना, आपको किसने कहा कि आपको सूरज चांद धरती और ये सब बनाना है? किसने कहा आपको? नहीं तो फिर हम रहेंगे कहाँ? फिर हमारा क्या अस्तित्व अरे है? ऑलरेडी हो आप। आपको इस्लाम से अस्तित्व एक क्या मिनट, है? एक एक मिनट, एक मिनट मिनट, बस मुझे। नहीं नहीं नहीं, मुझे एक मिनट, यही आंसर। लेट मी आंसर यू। आप पूछ रही है कि हम रहेंगे कहाँ? अरे इस्लाम छोड़ने से आपको कोई भी धरती से बाहर नहीं फेंक रहा है कि कहाँ रहेंगे, आप ऑलरेडी अरे, धरती पे हो। आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो। आप ये बोल रहे हो समझाओ। कि आप किसी भी धर्म को मत मानो, आप इंसानियत को मानो, ठीक है, चलो मैं हम्म, इंसानियत को मानती हूँ। तो हम्म, इंसान के अंदर इतना पावर है, तो मुझे ये बताओ, धरती में इतना कचरा होता जा रहा है, तो इंसान उसको साफ क्यों नहीं कर पा रहे? इंडिया कर में रहा है इतना ना, किसने पॉपुलेशन, बोला? कैसे कर रहे? किसने बिल्कुल नहीं कर रहे। इतनी सारी, अभी उनको खांसी हुई थी, आप बोल रहे थे अल्लाह ठीक कर दे उस खांसी को, ठीक है, उन्होंने हम्म, ऐसा बोला था। तो वो सब वायरसेस कैसे, मतलब कौन खत्म करेगा? आप खत्म कर पा रहे हो? अल्लाह खत्म कोविड की करता है इतनी वायरस। वैक्सीनेशन, कोविड की इतनी सारी एक वैक्सीनेशन मिनट, आई, एक वो मिनट। खत्म नहीं कर पाए।
तो वो एक जो एक वायरस मिनट, है वो कैसे खत्म पैदा कौन हो रहा है? करता है? इस्लाम इंसानों को की मानने वजह से। से, अरे फरीदा जी, इस्लाम को मानने से वायरस खत्म हो जा रहा है क्या? देखो वायरस खत्म होने की आप बोल रहे हो इंसान को फिर पूजो, मतलब खुद को पूजो, आप किस तरह की बात कर पूजने रहे हो? नहीं बोल रहा हूँ पूजने नहीं अरे बोल रहा हूँ। इंसानियत, मतलब इंसानियत रखो, मतलब कोई भी गॉड को नहीं मतलब कुछ करो कि सब गॉड अच्छा एक गलत है, बात ऐसा बताओ, नहीं हो सकता एक ना। एक आप बात ये बताओ, बात किस तरह फरीदा से कर फरीदा रहे हो? फरीदा तो फिर फरीदा आप पैदा कहाँ से हो गए? आप फरीदा पैदा कहाँ से हो गए? फरीदा जी, आप पैदा फरीदा कहाँ जी, से हो गए? फरीदा जी, जिस तरीके से यस आप बोलिए। पैदा हुई है उस तरीके से मैं भी उसी पैदा तरीके हुआ। से और हाँ, आप भी पैदा हुए हो, अरे तो रुको, आपको पैदा करने वाले आपकी मम्मा थे, उनकी उनको पैदा करने वाला कौन था फिर? इसी तरीके से चलते जाता है सिस्टम। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम ये सब पैदा हुए, ये सब लिखा कौन हुआ बोला है, तो वो आदम भी गलत है। अलैहिस्सलाम? तो फिर कौन आप बोला कैसे आदम बन गए? अलैहिस्सलाम? आप कैसे बन क्या गए? आप कैसे बन गए? आदम, आदम का सबूत क्या है बताओ, हजरत आदम का? आदम का सबूत? आदम का सबूत है। हद है, आदम का हाँ, सबूत आदम नहीं है। अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए तो तुम भी का उसी चीज से पैदा हो, अगर और तुम वो उनसे नहीं पैदा होते हुए। तो सबूत, तुम भी नहीं सबूत होते। कहाँ है? तुम जैसे कुफ्र तुम उनसे पैदा हुए, ये कहो अब जो कुफ्र आप इस्लाम को फैला रहे हो। आप गुमराह कर एक रहे हैं। मिनट, आपने उस लड़की से भी यही बात पूछी थी कि कयामत आने वाली, कयामत की निशानियां बताओ। आपको पता है आप ही उस कयामत की निशानी हो, जो इस्लाम अच्छा को खुद इतने अच्छे इस्लाम के अंदर आके तुम उस अच्छा एक चीज मिनट एक को मिनट एक मिनट नकारा एक कर रहे मिनट हो। फरीदा फरीदा खुद जी, गुमराह एक हो, दूसरों गुमराह को भी कर रहे हो गुमराह आप करो। लोग, आप लोग फरीदा जी गुमराह करो एक इस चीज मिनट, को। खाली और भड़ास ये निकालने चीज आए अच्छे हो से क्या जानते डिस्कशन? हो, भड़ास देख, की बात नहीं। अगर भड़ास निकालनी है तो मैं 2 मिनट पूरा देता हूँ, भड़ास निकाल लो, फिर डिस्कशन करना है या नहीं करना है? अरे मुझे डिस्कशन की बात यही करना है कि आप कैसे इस्लाम, आप इस्लाम को कैसे छोड़ अच्छा सकते एक हो, मुझे मिनट बस बता एक दो। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग टॉपिक पे जाते हैं। जो आपने कहा कि भाई आपने इस्लाम कौन में सा चाइल्ड कुरान मैरिज पढ़ा है या है ये नहीं? एक बताओ, मिनट आपने कौन सी कुरान कौन सा एक पढ़ा है मिनट आपने? एक मिनट एक कुरान मिनट को एक मिनट कुरान एक भी नहीं कहते, एक कुरान मिनट मजीद कहते हैं। एक उसको नंगा मिनट सा कर देते, ये नंगे सर है। ये अब देखो, कुरान ये को नंगा आपके सर कर रहे सामने, हो। अरे एक मिनट रुको, मुझे फिर म्यूट करना पड़ेगा। आपने कहा इस्लाम में चाइल्ड मैरिज नहीं है, मैं आपके सामने ये हदीस पेश कर रहा हूँ। यस, सही बुखारी की हदीस नंबर 5133 है। सही सही हजरत बुखारी। बुखारी अश- की सुनो हदीस सुनो गलत है। सुनो सुनो, कौन सी सही अपनी बुखारी हदीस की हदीस आप गलत है। पढ़ते हैं? अशरफ अली थानवी। अशरफ अली थानवी की हदीस लेके आ जाओ यहाँ पे। हजरत अरे अशरफ अली थानवी की हदीस लेके आ जाओ ना, उनके अशरफ हाथों अली, से। ये ये अरे प्रिंटिंग पूरा आपकी है, मतलब ये आपकी घर वाले से प्रिंटिंग। सीखे हैं मतलब उनको। एक मिनट एक सही बुखारी गलत है, हजरत अशरफ अली तालवी की हदीस लेके आओ। फरीदा जी, पहली बात तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि रुक रुक के बात करो। मुझे ये बताओ कि अशरफ अली थानवी साहब ने कौन सी हदीस की किताब लिखी है? अशरफ अली थानवी के बारे में बताओ इनको जरा। उनका अशरफ अली थानवी के बारे में मुझे नहीं पता। नहीं, कुरान शरीफ की बात कर रहे हैं ना कुरान ये? शरीफ हजरत नहीं, इन्होंने कुरान अशरफ अली शरीफ नहीं, थानवी हदीस की साहब बात कर अभी, रहे हैं। एक मिनट एक तो मिनट एक तुमने मिनट कुरान कोई शरीफ की बात कुरान की ना शरीफ अभी। की बात करी। एक मिनट रुको, थोड़ा सबर करो। अशरफ अली थानवी अभी 100 150 200 साल पुराने हैं। मेरे ख्याल से 200 मैंने ज्यादा बोल दिया, 100 150 साल। अशरफ अली थानवी, उनकी कहां से हदीस की किताब आएगी? मैं आपको बुखारी बता रहा हूं, सही बुखारी, जिसको खुद अशरफ अली थानवी भी मानते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हाँ मैं बोलिए। अशरफ अली थानवी साहब की किताब से हाँ। आपको बता दूं कि बच्चों के साथ सेक्स करना अलाउड है, तो हम्म। गलत है। ठीक है, मुझे दिखा दीजिए आप। नहीं नहीं, गलत नहीं है, नहीं नहीं, आप गलत मुझे है, दिखा गलत है, दीजिए। गलत है। बहस्ती वो जेवर, दिखाएंगे क्या? बहस्ती वो जो जेवर उनकी के साथ नहीं नहीं, आप लिखा दिखा गलत है। दीजिए ना, आप दिखा दीजिए ना। नहीं नहीं, लिखा गलत है। एक मिनट, क्या आपने लिखा गलत लिखा, है? अब आप चेंज भी कर सकते हो इसे, ये राइटिंग आप जो अरे बना रहे हो कोई ये चेंज चीज तो नहीं मैं भी किया है, करती हूँ। तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने लिखा है बहस्ती जेवर। तो आप गंदी दिखाइए ना गंदी बातें मुझे, आप उसमें। दिखाइए, आप दिखाइए। पक्का फिर गलत मानोगे इस्लाम को? हाँ बिल्कुल। नहीं, इस्लाम को गलत इस्लाम तो को मरते गलत दम नहीं, तक मैं नहीं उस चीज को मानेंगे, वो तो मानूंगी। तुम बेफिक्र हो जाओ, या तुम ही काफिर हो। एक मिनट, आप मुझे बस दिखाइए, आप, मैं बोल रही हूँ आपको, मैं, मुझे दिखाइए आप। तो आप इस्लाम छोड़ेंगी फिर फरीदा जी? नहीं छोड़ेंगे। मम्मा नहीं छोड़ेंगे, मैं भी नहीं छोड़ूंगी, बट मुझे वो प्रूफ चाहिए ना, आप जो प्रूफ करने की बात कर रहे हो। आप बस तो मुझे वो प्रूव चीज दिखाओ यहाँ पे, यहाँ पे प्रूव करने दिखाओ के अभी। बाद भी, प्रूव और करने के मुझे बाद देखो, भी ये अगर, राइटिंग में नहीं चाहिए, मुझे उसका फोटो दिखाओ खींच के, इसी टाइम दिखाओ, अब जो अरे कर मैं रहे हो ये ये कह चीज। रहा हूँ कि अगर आपको बता भी दूं, आप कह रही है कि और मैं नहीं यहाँ पे मानती,
सुनिए, यहाँ पे जितने भी मुसलमान अगर सच्चे हैं ना, तो आपकी जो बातें है ना, आप सच बता रही हो, आप मुसलमान तो लगते ही नहीं हो कोई अच्छा, एंगल से, कुरान से बिल्कुल ही बताऊं? नहीं लगते हो। या कुरान से कुरान से बताऊं? बताओ, कुरान से ठीक, बताओ। सबसे ओके। पहले तो आप खुद ही मुसलमान हो के और कुरान को आधा बोल रहे हो, उसको नंगा कर रहे हो, आपको तो खुद ही सोचो तुम बात, खुद पहली ही बात तो मुसलमान आपको खुद नहीं ही हो। नहीं आती, आप अरे खुद मैं उसकी बेइज्जती कर रहे हो। कुरान से बताता हूँ। अरे रुक जाओ, कुरान अरे से साहिल बताता भाई, कुरान शरीफ बोलिए यार। हाँ, कुरान हाँ शरीफ बिल्कुल। से बताता हूँ। एक मिनट, ओके, कुरान शरीफ से बताता हूँ, कोई जब टेंशन नहीं। कुरान शरीफ को नंगा कर रहे एक तो फिर मिनट, अब औरतों को कहने में आपके तुम्हें पास कौन सी। एक मिनट, आपके पास कुरान घर पे पड़ी है? कुरान मजीद? नहीं तो आप ये जी कह दोगी बोलिए। कि भाई मैं अपना नहीं कुरान नहीं लिख नहीं, के क्या बता रहा हूँ। आप रिपीट करिए, आप क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ आपके घर पे कोई कुरान मजीद है तर्जुमे वाली? कोई ही नहीं है है, बिल्कुल है। है, लेके आ सकती है? फिर आप ये नहीं कहना कि मैं हाँ बिल्कुल, गलत बता रहा हूँ। बिल्कुल लेके आ सकते हैं। ओके, पर लेके वजू आइए। उस टाइम और देखो, वजू सूरे देखो, मम्मा की थोड़ी तबीयत खराब थी, मम्मा ने वजू नहीं किया, तो कुरान शरीफ को हाथ लगाना भी गलत है। आप पता है लगा आपको सकती है ना? या नहीं लगा सकती है? आई थिंक सो, मेरा कोई इशू है, पर्सनल इशू है, दैट्स व्हाई मैं अच्छा, इस कोई टाइम नहीं, वो नहीं कर सकती। यस। चलो कोई नहीं, मैं आपको कुरान मजीद में क्या लिखा है, सूरे तलाक, सूरा नंबर 65, आयत नंबर 4, ये देखिए, ये आयत क्या नंबर कहती है। 4 कितना, क्या क्या बोले आपने? आयत नंबर 4। आयत नंबर 4, हम्म, बोलिए। ये देखिए, इंग्लिश आती है ना आपको मुझे दिख यस नहीं बिल्कुल रहा। आती है, बोलिए, पढ़िए आप। या और उर्दू बोलिए। में? आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मेरे फोन से मैं देख रही हूँ, तो मेरा स्क्रीन बहुत ज्यादा छोटा है और मैं जूम भी नहीं कर सकती उस चीज को। और और मुझे क्लियरली तुम्हारी नहीं दिख रहा है, औरतों बिकॉज में, मुझे चश्मा है। यस आप बोलिए। जूम कर सकते, सिस्टर बहन, आप जूम कर सकती है। 2 उंगली रखें स्क्रीन पे, उसको अपोजिट साइड में करें, वो जूम हो मुझे भी जाएगा वो। पता है, वो मुझे भी पता है, वो मुझे अरे भी मैं पता है, यहाँ बट से मेरा जूम फोन कर देता छोटा हूँ है ना। ना, अरे मुझे मैं कर क्लियर नहीं देता दिख रहा है हूँ, उस चीज से। मैं कर देता हूँ ना जूम, या इतना दिख बिल्कुल, रहा है। मम्मा को बहुत नहीं दिख बारीक रहा है। है, मम्मा बोल रहे बहुत बारीक है, उनको चश्मा है, मेरे को और उनको दोनों को चश्मा है। अच्छा, एक मिनट रुको। ठीक है अफजल। ठीक है इतना? बिल्कुल। नहीं दिख हाँ, रहा। धुंधला दिख रहा यार आपको तो दिख रहा है ना फरीदा जी, आप बता देना कि है। मैं हाँ, सही मेरे पढ़ को, रहा हूँ या मैंने नहीं पढ़ वही बोला कि हाँ ये मुझे दिख भी गया। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इतना बड़ा बोल्ट दिख रहा है, एकदम क्लियर। हाँ रहा। ठीक है, एक मिनट रुको। ये नहीं दिख रही है। ये नहीं दिख रहा है, ये छोटा है बहुत। अभी आपके लिए मैं ये बड़ा दिख कहाँ रही से है। लेके आऊँ? आप इस तरह से, मतलब ये चीज ऐसे क्यों यूज कर रहे हो? आप बाकायदा फोटो क्यों यूज नहीं करते हो? उसे भी तो जूम इन जूम आउट कर सकते हो। एक मिनट रुको, फोटो वाला अभी मैं कहाँ से आप बताऊँ यार, कुरान उसमें भी डॉट आपको कॉम नहीं दिखेगा। हाँ, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, आप अपने कुरान में बाद में जाके चेक कर लेना, ठीक है? यस बिल्कुल, बताइए। ओके, लेट मी चेक। आयत नंबर 4, ओके। ये देखिए, और तुम्हारी औरतों में से जो हैज से मायूस हो चुकी हो, इनके मामले में अगर तुम लोगों को कोई शक लाहक है, तो तुम्हें मालूम हो कि इनकी इद्दत 3 महीने है। ठीक है, अभी तलाकशुदा औरतों की इद्दत कितनी होनी चाहिए वो आपका अल्लाह बता रहा है सूरह तलाक में, आयत नंबर 4 में। तो यहाँ पे अल्लाह कह रहा है, और तुम्हारी औरतों में से जो हैज से मायूस हो चुकी है, यानी जिसको हैज आना बंद हो चुका है, यानी मेरे को उस समझ गया, औरत समझ को, गया मेरे को, पर समझ गया मुझे। हाँ, अब हैज नहीं आएगा, ठीक है? हम्म तो अगर तुम लोगों को कोई शक लाहक है, तो तुम्हें मालूम हो कि इनकी इद्दत 3 महीने है, ठीक है? हम्म हम्म और यही हुक्म इनका है जिन्हें अभी हैज ना आया हो, हम्म यानी जिन्हें अभी हैज ना आया हो, वो बच्चियां जिनको हैज नहीं आया है अभी, हम्म। दे आर स्टिल व्हाट यू से, नॉट मैच्योर, ठीक हाँ है? मुझे समझ गया, वो चीज समझ हाँ, गया, आप आगे पढ़िए। हाँ, तो जिन्हें बालिग और हैज नाबालिग का ना मतलब आया है। हो, बालिग नहीं हुई है वो, और हामिला औरतों की इद्दत की हद ये है कि इनका, अच्छा, इसमें जिनको, जिनका भी मेंस्ट्रुएशन रुक चुका है, ठीक है? हम्म। हाँ,
उनकी इद्दत भी अल्लाह कह रहा है 3 महीना, और जिनको अभी हैज आया ही नहीं है, अभी आया ही नहीं है, यानी जो बच्चियां मालूम हैं है जिनको मुझे, तुम घुमा घुमा के आगे बात क्यों आगे करते हो? पढ़िए। उनकी इद्दत भी 3 महीना है तलाक की। हम्म हाँ, मुझे बताओ कि अगर चाइल्ड मैरिज अलाउड नहीं है तो ये बच्चियों के तलाक की बात क्यों हो रही है? और अल्लाह क्यों बता रहा है कि बच्चियों का जिनको अभी हैज आया नहीं है उनकी हाँ, तलाक की जो इद्दत है वो 3 महीना है। तलाक की इद्दत 3 महीने ये नहीं जब ये है, बताओ, जब निकाह नहीं हुआ तो बिल्कुल तलाक नहीं है। कहाँ से हो गई? निकाह हुआ नहीं तो तलाक कहाँ से हो गया? ये अल्लाह कह रहा है तुम्हारा। बिल्कुल नहीं कह नहीं, रही, ये आप गलत गलत है, लिखते हो। ये गलत है। ये गलत है, साफ साफ गलत है। जब आप अरे निकाह मैं नहीं गलत हुआ ये तो लाए हो नहीं कह तलाक रहा कहाँ हूँ, से आ गई? अल्लाह कह तलाक रहा है। जब होती है जब निकाह होता है। आप यही चीज एक मेरे लिए छोटा सा काम कर सकते एक हो, मिनट, यही चीज एक को मिनट, एक कुरान मिनट। शरीफ के अरे फोटो में एक दिखा मिनट, सकते हो आप। अरे एक यही मिनट। तो अरे आपको बोले थे सिस्टर, आपके बहन, पास कुरान दीदी, मजीद है। यस, बोलिए आपको यही तो बोलिए। बोले थे कि आप कुरान खोल लो। हाँ, ये देखो, यही तो आप बोले एक थे मिनट। कि कुरान खोलो, एक सूरह मिनट, तलाक का आयत नंबर कुरान को 4 मैंने निकालो, आप आपको अपने बोला कि कुरान मैं में। कुरान जरा इस अब टाइम खोल नहीं चुप सकती हूँ, आपको चुप। मैंने बोला था ना। अरे सुनो मेरी बात, एक बात तो तुम ये बता दो, जब तुम्हें निकाह हुआ नहीं तो तलाक कहाँ से आ गई? इधर यहाँ पे ये ये भी तो बात तुम है। सूरत तलाक की बात कर रहे तलाक, हो, जब निकाह नहीं हुआ तो तलाक कहाँ से आ गई? हाँ मैं या बताता निकाह हूँ। के बाद की बात कर रहे हो? यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे हाँ, एक निकाह के वो बाद। गायब है मैं, लाइन। यस, अरे थोड़ा तुम लोग रुक जाओ यार, कितना कंटिन्यूअसली बोलते जाते हो, थोड़ा रुक जाओ। हम देंगे तो बिल्कुल। ये आप है कितना सूरह गंदा काम कर तलाक। रहे हो। यार रुको थोड़ा, प्लीज, समझना है तो थोड़ा रुको। यहाँ पे जो मैं आयत पेश किया ये है सूरह तलाक की। सूरह तलाक में अल्लाह बता रहा है कि किस तरीके से आपको तलाक देना है। मुझे ये बताओ कि तलाक उन्हें ही दिया जाएगा ना जिनका निकाह हुआ है? बिल्कुल। अच्छा, अभी ये पहली आयत से मैं जाता हूं ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। ओके। हम्म, पहली आयत है जिसमें अल्लाह जो है वो तलाक किस तरीके से देना है ये बता रहा है। ए नबी, जब तुम लोग औरतों को तलाक दो तो उन्हें उनकी इद्दत के लिए तलाक दिया करो और इद्दत के जमाने का ठीक ठीक शुमार करो और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है। जमाना इद्दत में ना तुम उन्हें उनके घरों से निकालो और ना वो खुद निकले, इल्ला ये कि बिल्कुल वो सही है। किसी सरी बुराई की मुर्तकब हो या अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद में, हदों में, और जो कोई अल्लाह की हदों से तजावुज कर गुजार करेगा वो अपने ऊपर खुद जुल्म करेगा। तुम नहीं जानते शायद इसके बाद अल्लाह कोई सूरत पैदा कर दे। ठीक है, यहाँ पे तलाक की बात हो रही है, हम्म किस नहीं, तरीके से यहाँ पे देना, ये तलाक की बात पहली आयत। नहीं है। यहाँ पे है, बिल्कुल है सर। तलाक की बात है ना यार, अभी तो बोला ना, ए बिल्कुल बिल्कुल पैगंबर बिल्कुल है। मुसलमानों से कह दो कि जब तुम औरतों को तलाक देने लगो तो इद्दत हाँ के हाँ, शुरू में मैंने तलाक सुना, दो। मैंने बोला मम्मा को, आप आगे मैं पढ़िए। ओके, तो यहाँ पे बात तलाक की हो रही है, यानी जी। जिसकी शादी हुई, जिसका निकाह हुआ उसी का ही तलाक होगा ना, इतना एग्री करते हाँ हो? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। अब आयत नंबर हाँ। 2। यस। फिर जो वो अपनी मियाद यानी इनकाज इद्दत के करीब पहुंच जाए तो या तो इनको अच्छी तरह जोजियत में रहने दो या अच्छी तरह से अलहदा कर दो और अपने में से 2 मनसूफ मर्दों को गवाह कर लो और गवाह हुआ खुदा के लिए दुरुस्त गवाही देना। इन बातों से इस शख्स को नसीहत की जाती है जो खुदा पर और रोज आखिरत पर ईमान रखता है, और जो कोई खुदा से डरेगा वो इसके लिए आ, मुखलिसी पैदा करेगा। ठीक है, अब ये वही कंटिन्यू हो रहा है कि तलाक का, आपको तलाक कैसे देना है, क्या क्या ऑप्शन है। देखिए, ठीक है, यहाँ पे पनिशमेंट भी तो दी है ना अल्लाह ने। ठीक, अरे भाई पनिशमेंट या कुछ भी है, तलाक की बात हो रही है ना इधर। ताकि बात हो रही है, हाँ रुको, बट वहां अभी पे मैं क्या चाइल्ड मैरिज बताना। कब है? हाँ, हाँ वो तो तो आगे क्रिएट आ से रहा हूँ ना रिलेटेड मैं। है ना, वहां पे चाइल्ड मैरिज कब है? अरे थोड़ा रुकोगे फरीदा या जी। बिल्कुल, बढ़िया, आगे पढ़िए पढ़िए पढ़िए, हाँ, आप पढ़िए। इतना हमने एग्री किया कि तलाक जभी होगा जब ऑलरेडी निकाह हुआ है। हाँ, निकाह होगा बिल्कुल। ठीक है, ओके, और यहाँ पे तलाक का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। बिल्कुल। अब ठीक है, अभी तीसरी आयत क्या कहती है? और इसे ऐसे रास्ते से रिस्क देगा जिधर इसे इसका गुमान भी ना जाता हो। जो अल्लाह पर भरोसा करे इसके लिए वो काफी है। अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। अल्लाह ने हर चीज के लिए एक
तकदीर मुकर्रर कर रखी है, ठीक कर है। रखी है, बिल्कुल। अब आया मैं चौथी आयत पे, तलाक किस तरीके से देना है, क्या देना है, वो बात है। अब इसके बाद क्या लिखा है देखो, और तुम्हारी औरतों में से जो हैज से मायूस हो चुकी हो, इनके मामले में अगर तुम लोगों को कोई शक लाहक है तो तुम्हें मालूम हो कि इनकी इद्दत 3 महीना है। हम्म यानी तलाक देने के बाद इद्दत की बात आ रही है इधर कि कितनी हाँ। इद्दत है। हम्म ओके, एक औरत जिसकी बात हुई जिसको हैज आना अभी बंद हो चुका है, ठीक है। अच्छा, उसकी 3 महीना इद्दत है, और यही हुक्म यानी 3 महीना इद्दत का हुक्म इनका है जिन्हें अभी हैज ना आया हो। हम्म जिसको हैज अभी नहीं आ रहा है उसकी भी इद्दत 3 महीना है। मुझे हम्म बताओ कि वो लड़की जिसको अभी हैज नहीं आया, वो अभी हम्म बच्ची है क्या नहीं है? हाँ, बिल्कुल बच्ची है। उसकी तलाक की इद्दत की बात हो रही है, मतलब उसकी शादी हुई है तब जाके उसकी तलाक की इद्दत की बात हो रही है। पर वहां पे सेंटेंस दिया ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें वहां पे शादी क्या नहीं हुई दिया? है? वहां पे अरे साफ अभी साफ तो लिखा अग्री है की। ना, शादी हुई नहीं। वहां पे क्या बोल रहे हैं कि पीरियड्स की बात कर रहे हो वो। अरे वहां पे तलाक शादी हुई देखिए बोले नहीं, आप अभी गुमराह मत साहिल भाई, करो उस चीज को। एक मिनट एक साहिल मिनट में भाई सब लोग मैं 1 मिनट समझा देता एक- हूँ इनको, रुकिए। अच्छा देखिए, समझाओ। यहाँ पे तीन तीन तरह की औरतें होती है। एक तो वो बच्ची हैं जिसको अभी हैज हम्म नहीं आई है। एक वो उम्र दराज औरतें हैं जिनको हैज आना हम्म बंद हो गया है। जो बीच हम्म की औरतें हैं ना, उनको हैज आता है, तो उनके लिए जो तलाक का इद्दत है ना, वो 3 हैज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम्म अल्लाह तीनों को तलाक के लिए कह रहा है कि जो उम्र दराज औरतें हो गई हैं उनकी इद्दत 3 महीना है, क्योंकि उनको हैज नहीं आती है। और जो बच्ची हम्म है जिसको अभी हैज आया ही नहीं है, अगर तुम उसको तलाक देते हो तो उसका भी हम्म इद्दत है 3 महीना। तो तलाक तो उसी की होगी ना जिसकी शादी हो चुकी है। शादी हुई हो। जब अगर चाइल्ड मैरिज अलाउड ही नहीं होता तो अल्लाह छोटी बच्ची की इद्दत क्यों लेकिन बयान नहीं, करता? तो नाबालिग लड़की का कभी निकाह निकाह हुआ ही नहीं नहीं है। हुआ है इससे। अरे तो जी, तलाक हजरत आयशा का तो जो कर रहा निकाह है। हुआ था ना, चच्ची, हजरत जो नहीं, हजरत आयशा भी। आयशा का निकाह हुआ था ना, उस टाइम में उनकी उम्र 6 साल थी। जब उनकी रुखसती हुई ना तो उनकी उम्र 9 साल थी। आप बच्ची किसी भी थी। हदीस में पढ़ लेना आप। अगर हमारी हदीस को वो आप भी नहीं साबित मानते, कर रहा हमारी था, नहीं, एक इवन आप भी बुखारी नहीं मानी। बुखारी की हदीस को नहीं मानते हैं तो बिल्कुल। गलत तो है। अभी आपके कुरान से साबित हो हाँ, रहा है कि इस साल आपका तो बिल्कुल अल्लाह जब चाइल्ड ही मैरिज एक अलाउ कर रहा है। एक सुनिए सुनिए, देखिए जब ही मैं ये ऐसे लोग पॉइंट जिना को कर यहाँ रहे पे हैं। लेती हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट मैं नोट डाउन करती हूँ एंड मैं आपकी लाइव स्ट्रीम में वापस ज्वाइन होंगी, बट अभी नहीं, मेरे थैंक कुछ यू और सो मच। सवाल भी है। यही पॉइंट को मेरे ये पहले बहुत इतना मतलब 95 प्लस मेरे नाना है, उन्होंने इस्लाम की इतनी किताबें पढ़ी है ना, उन्हें बहुत उनको लेके मतलब, आ अगर जाओ, मैं उन्हें यहाँ पे ले जाऊं तो शायद आप उनसे डिबेट नहीं कर पाओगे, बिकॉज उन्होंने लेके आ तुमसे जाओ, ज्यादा नॉलेज। ये कोई मैं मुश्किल नहीं, नहीं। उनसे ये चीज पूछूंगी कि ये हदीस में जायज नहीं है, और मैं उसके साथ बाकायदा उसका पिक भी लाऊंगी। ऐसा नहीं कि ओके, मैं ऐसे ही खाली हाथ आऊंगी, ठीक है। और और साथ में ये पूछ लेना फरीदा जी, चूंकि जी आपके बिल्कुल, नाना जो है वो पढ़े लिखे हैं, साथ में ये पूछ लेना। बहुत माशाल्लाह। अभी अगर वो बोलने बैठ जाते हैं ना हाँ, तो लोगों मान की लिया मक्का हम शरीफ में लोगों भीड़ ने। जम जाती है, पता है आपको? आप इसकी अरे बात कर रहे हो, आप एक बात फरीदा मैं सच जी, बता रही हूँ, आप मुझे अरे समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा आप रुक इस्लाम को। जाओ। मान लिया आपके नाना बहुत पढ़े लिखे हैं, दीदी यस थोड़ा रुक बिल्कुल। रुक के बात कर। उनको नाना को ही लेने दो साहिल भाई, उनका तो अकल नहीं ही नहीं, आता साहिल है, भाई वो रुकिए। इतना एक डिफेंस नहीं मिनट, कर ट्विंकल मुझे सर, एक पाएगी और क्योंकि बहुत मुझे अच्छी औरत एक बात और की कर रही हैं अकल ही सिस्टर आता आप। है ना। बहन, नहीं आप जब बहुत आप अच्छी बात कर रही हैं। आप से अपनी नाना से नहीं पूछ नहीं, लेना कि जो रसूलुल्लाह की बीवी थी हजरत आयशा, उनका जिस टाइम पे वो तो शादी हमें हुआ भी तो पता उनकी है, उम्र बट कितनी हमें थी? उनके एज के बारे में नहीं पता है, क्योंकि मैंने डिटेल में अभी तक पूछ गई नहीं हूँ। आप लो। पूछ लेना अपने नाना से। इवन जो आप जी बोल रहे हैं कि बिल्कुल, आप मैं पूछूंगी। मुसलमान मैंने है कि नहीं, पॉइंट मैंने हमारे वालिद साहब जो है ना, सुनिए, मेरे वालिद साहब जी जो है ना, वो कम से कम 30 साल मस्जिद में इमामत करा चुके हैं। और मैं उनको डिबेट में हरा चुका। वो मान चुके हैं कि ये वाकई जो मजहब है ना, ये इंसानों का बनाया हुआ है। अच्छा, अच्छा, इंसानों मजहब का इंसानों बनाया ने है। बनाया, इस्लाम भी इंसानों ने बनाया है। जी। तो जो फिर जो जंग बच्ची हुई, हाँ, एक जो मिनट, तो चाइल्ड फिर मैरिज कुरान अलाउ शरीफ करे, बनाना है तो तुम अपने कुरान हाथ से शरीफ कुरान शरीफ में में मुझे खत्म कर सकते बस हो तुम। मुझे दोनों एक साथ बोल रहे हैं, थोड़ा रुक जाओ दीदी। नहीं नहीं, आप जो लोग पूरे पे चाइल्ड कुरान मैरिज अलाउ करे, रुक जाओ दीदी, क्यों इतना पटर पटर पटर, रुकते ही नहीं हो आप लोग, थोड़ा रुको तो सही। जो मजहब चाइल्ड मैरिज अलाउ करे वो एक अच्छा मजहब कैसे हो सकता है? वो खुदा की तरफ से कैसे हो सकता है? हमने आपको दलील दी कुरान से। और आपको चूंकि आपके नाना पढ़े लिखे हैं, आप एक काम करना, या तो नाना को लेके आ जाओ या नाना से जाके पूछो
कि हजरत आयशा की जब रसूलुल्लाह के साथ शादी हुई तो हजरत आयशा की उम्र कितनी थी और रसूलुल्लाह की कितनी उम्र थी। और मैं आपको बता देता हूं ताकि अभी आपको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। हजरत आयशा की उम्र 6 साल थी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ शादी की, और रसूलुल्लाह की उम्र 52 इयर्स थी, 52 साल। एक 52 साल का शख्स 6 साल की बच्ची से शादी कर रहा है। जब हजरत आयशा की रुखसती हुई, जब रसूलुल्लाह उनके साथ इंटरकोर्स किए, सेक्सुअल एक्टिविटी की फर्स्ट टाइम, तभी हजरत आयशा की उम्र 9 साल की थी और रसूलुल्लाह की उम्र 55 साल की थी। अभी मैं इनको रखता नहीं, मेरे को बोलने नहीं देती, इस वजह से मुझे बैक स्टेज करना पड़ा। मैं अभी आपको लास्ट मौका दूंगा, तो ये जाके पता करना कि हजरत रसूलुल्लाह की उम्र 55 और हजरत आयशा की उम्र 9 साल थी या नहीं थी जब उनकी मुजफ्फर रुखसती को हुई। यासीन शरीफ से लेके पूरे तो पंसूरे एक की काम करेंगे ना, खाला को लेके तर्जुमा आ और जाएंगे, वो हाँ सिंपल बात है, तर्जुमा वो तर्जुमा सब है उनको। मालूम है इनको, हर तर्जुमे का वो अब आसार ठीक बता है, देंगे। सुनिए, ये पॉइंट जो है मुझे रेगुलेट यहाँ कर ही पे नहीं मुझे पाएंगे। ये मेरी पॉइंट बात रखना है। सुना आपने सुनिए पहले? सुनिए, जी बिल्कुल मेरी मैंने बात सुन ली सुना आपकी आपने? क्या बात और सुने? मैंने नोट डाउन कर ली क्या है। सुने? आपने जो क्या सुने? अभी उनकी लास्ट में जो कहा वो 52 क्या एज सुने? 52 एज आप जो बता रहे हो, उनकी 6 साल की शादी के बारे में बता रहे हो, ये मैंने पॉइंट नोट डाउन किया है, ओके, मैंने नोट हाँ, डाउन कर लिया है, आप उसकी फिक्र मत करो। क्योंकि ठीक। ये चीज मुझे नहीं लगता आपके माइंड सेट में ऐसी मतलब करके रखी है, मुझे नहीं पता ये चीज, ठीक है। अगर ये वाकई बट में रहा, फरीदा जी, अभी जब आप वाकई में अपने रहा तो शायद तब भी मैं इस्लाम को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि नहीं आप छोड़ोगे। इंसान हो, इंसानों की बातों पे नहीं और नहीं कर सकता कोई। अरे अगर आप एक आप, मिनट सुनिए, देखिए अरे मैं एक अपने मिनट, कास्ट एक मिनट, से, एक मैं मिनट, एक मिनट, इस्लाम हूँ। अरे एक सुनो, मिनट यार, सुन तो लो मुझ रुको। ये फिर दावा क्यों करते हो कि इस्लाम अच्छा है? आप कह रहे हो कि मैं पता करूंगी, और वैसी वाकई में निकला कि हजरत आयशा 6 साल की बच्ची थी, झूले में खेलती थी, कुछ पता नहीं था, गुड़िया के साथ खेलती थी। हजरत रसूलुल्लाह जो है वो उनके साथ 6 साल में, जब वो 52 साल के हैं तभी शादी कर रहे हैं, और 55 साल में उनके साथ उन्होंने फर्स्ट टाइम सेक्स किया, इंटरकोर्स किया। आप कह रही है कि मैं जाके पूछूंगी, और अगर वैसा निकला तो भी मैं गलत नहीं मानूंगी, हालांकि आप चाइल्ड मैरिज को गलत मानती है। फिर आप लोग इधर आके दावा करते हो कि हमारे इस्लाम का नाम, इस्लाम पे क्यों बोलते हो? क्योंकि आप लोगों की सोच एकदम कट्टर हो चुकी है। जिस चीज को आप खुद गलत मानती है, चाइल्ड मैरिज, एक 9 साल की बच्ची के साथ 55 साल का इंसान सेक्स कर रहा है शादी करके, अगर आप इसको सही मानती है तो भाई आपको मुबारक ऐसा दीन। हाँ, किताबें पता भी चलेगा पढ़ना तो भी मैं पड़ेगा नहीं उनको। छोड़ूंगी। नाना से दादा से सीख सीख के मतलब आके खामखा ऐसे बोलने से तो नहीं होगा ना, किताबें भी उनको पढ़ना लेकिन चाहिए और मालूम फ्री करना थिंकर चाहिए। भाई, फ्री थिंकर भाई, देखो प्रॉब्लम ये है ना कि किसी को समझना है ना, किसी को हम पे ऐतराज है कि तुम जो बता रहे हो वो गलत बता रहे हो या सही बता रहे हो, इस पे तो हम उनको दे सकते हैं दलील कि हम इधर से बता रहे हो उधर से बता रहे हैं। लेकिन कोई ये कहे कि बताने के बाद भी मैं नहीं छोड़ूंगी, तो ये जिद नहीं है तो क्या है? हालांकि उस चीज को गलत खुद मान जी रही दे। है, चाइल्ड मैरिज को खुद गलत मान रही है, लेकिन अपने रसूलुल्लाह ने अगर उनको गलत काम किया है तो मैं उसको गलत नहीं मानूंगी। क्यों भाई, क्यों नहीं और मानोगे? साहिल भाई, ये हमारी जो बहन है ये खुद तो मतलब इतना इंटेलिजेंट समझ रही है खुद को, लेकिन इस्लाम उनको क्या कहता है वो भी थोड़ा आप रेफरेंस दे अरे वो दीजिए, नाना छोड़ो जी यार, को जो पूछ लेने ये दीजिए। जो ये कहे मैं चाइल्ड मैरिज को गलत मानती हूँ, और उसके बाद ये कहे कि रसूलुल्लाह ने अगर चाइल्ड मैरिज की तो भी मैं उसको गलत नहीं मानूंगी, तो काय का इंटेलिजेंट? कुछ इंटेलिजेंट नहीं है। फरीदा जी आप जाइए, आप जाके पता करिए और इस्लाम मैसेज के साथ डाल रहा खुश है। रहिए, नहीं नहीं खुश नहीं, एक रहिए आप। मिनट, ठीक है, सुनो सुनो, मैं आपके पॉइंट पे यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। ठीक है, आप हदीस से बोल रहे हो कि उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, तो आपको ये हदीस लिख के देने वाला कौन है फिर? तो आप उसकी बात ये क्यों मान रहे बुखारी हो? है, मुझे बुखारी समझ है, बुखारी कौन है आपको नहीं, मालूम है? हाँ तो बुखारी तो एक इंसान ही थे ना, इमाम एक बुखारी मिनट, एक मालूम अरे है? लेकिन जब आप मिनट, इंसान बुखारी थे की ना, बात नहीं इंसान मानेंगे, थे या नहीं? एक मिनट फ्री रुके थिंकर, रुके नहीं, रुके रुके वो रुके, वो मुसलमान हो इंसान ही थे। नहीं सकता जो सुने, बुखारी को नहीं फ्री मानेगा। थिंकर सर, फ्री थिंकर अच्छा सर रुके, इनको मैं बता दूं, अगर आप हदीस को नहीं मानेंगे ना बहन, तो आप नमाज कहाँ से पढ़ेंगे? क्योंकि नमाज पढ़ने का जो तरीका है ना वो अच्छा, आपको एक हदीस से ही मिनट पढ़ना एक पड़ेगा, मिनट उसी बुखारी से पढ़ना पड़ेगा।
ओके ओके ओके। यहाँ पे मैं उसी एक बुखारी बात से और आपको पूछना नमाज भी चाहूंगी, सीखना है, अपने इस्लाम उसी में आप बुखारी लोग से आपको इस्लाम में, दीन भी सीखना है। अरे हदीस रख दो एक साइड में, मुझे ये बताओ अपने इस्लाम में कितनी किताबों को नाजिल किया गया है, बता दो। इस्लाम में एक आपका कितनी इस्लाम में जो किताबों अल्लाह को ने ना, सिर्फ कुरान नहीं को नहीं, नाजिल किया है, आप लोग एक मिनट, इवन जो आप लोग आपके हाफिज पिछले बोलते नबी हो ना जो अपने गुजरे आप हैं को। ना, अरे फरीदा जी, एक मिनट रुको। नाजिल किया नहीं नाजिल किया उससे क्या लेना देना है? अगर आप जाके अपने नाना से पता करती है और उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ रसूलुल्लाह की शादी जब हजरत आयशा से हुई थी तब वो 6 साल की थी, और हजरत रसूलुल्लाह जो वो 52 साल के थे जब रसूलुल्लाह ने उनके साथ फर्स्ट टाइम सेक्स किया, तब हजरत आयशा 9 साल की थी और हजरत रसूलुल्लाह जो है वो 55 साल के थे। अगर आपके नाना जो कि पढ़े लिखे, आपने खुद कंफर्म किया 95 इयर्स के है, बहुत पढ़े लिखे हैं, अगर वो इस बात को कंफर्म करते हैं तो आप मान लेंगी मतलब ना कि पास्ट हम जो टेंस है, बता रहे हैं हाँ वो तो वो सही है। है नहीं ना, जो थी है में और नहीं थी कहा जाएगा, थी नहीं कहा जाएगा। अच्छा सुनिए, मुझे बस इतना बताओ आप आपके लोग, नाना अभी नहीं है दुनिया में, इस्लाम में नाज, यस माशाल्लाह अभी भी है, क्यों नहीं हो, आप मर जाओ उनसे उसकी जगह जाके तो पूछो। बेहतर होगा। जो आप मर इस्लाम को जाओ, गुमराह आप कर मर रहे जाओ, हैं। अल्लाह करे आप उनकी अगर आई हो तो आप खत्म हो जाओ, मैं खुद बोलती हूँ आपको। अरे आप मेरी जैसे उम्र भी नीच गिरे हुए आपके लोग अगर ऐसी दुनिया में रहेंगे तो शायद लोगों का, मेरी अरे मेरी उम्र भी आपके नाना को लग जाए, कोई मुश्किल नहीं। आपके नाना जिंदा है, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि नहीं है, आपने जैसे कहा ना तो मुझे लगा कि नहीं है। आप इतना क्यों गुस्सा हो रही है? मैं आपके नाना के मरने की बात नहीं कर रहा हूँ यार। फरीदा जी गलत क्यों सोच रही है? मैं तो चाहूंगा कि 95 के बदले 900 साल जिए आपके नाना, सेहतमंद रहे, अच्छे से जिए, आपके ऊपर हमेशा उनका साया रहे। इतना आप क्यों भड़क रही है? मैंने कुछ गलत बात की क्या? आप मुझे मत साहिल भाई, इनको एक रसूल का कैरेक्टर और बता दीजिए, ये कुरान अरे की वो आयत। कुछ भी नहीं मानेगी वो, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। चलो। फरीदा जी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके नाना ने, और जो जिनको काफिर बहुत है सारा कुफ्र इल्म करेगा है, एक वो मिनट मानेगा। चुप तो रहो, हाँ बोलिए, हाँ फरीदा जी देखिए मैं प्यार से क्या बोल रहा हूँ आपको, यस यस कि बोलिए अगर बोलिए। आपके नाना जिनको काफी इल्म है, अगर वो हम्म ये बात कंफर्म करते हैं जो हमने कही कि हम्म 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 रसूलुल्लाह ने जब हजरत आयशा के साथ फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स किया, हम बिस्तरी की, तब हम्म। हजरत आयशा की उम्र 9 और रसूलुल्लाह की उम्र 55 साल थी। अगर वो कंफर्म हम्म। करते तो मानेंगी ना आप कि हमने सही एक बताया? मिनट, आप थी लगा रहे हो, है तो लगा नहीं रहे हो एकदम, आपको भी तो एग्जैक्ट नहीं पता है ना उस चीज के बारे अरे में। एग्जैक्ट पता है, थी अरे बोल रहा हूँ तो रसूलुल्लाह इसलिए के लगा पता है रहे क्या? हैं, नहीं नहीं, आप मुझे, मेरा इसलिए सवाल लगा तो रहे आप हैं। लोग, सुनिए एक सुनिए मिनट आप लोग सुनिए, सुनो, थी थी मुझे भी पता है, इसलिए आप लगा रहे हैं पास्ट क्योंकि टेंस वो के मर लिए के लगा रहे हो, मिट्टी में मिल गई पास्ट टेंस, थी। यस यस पास्ट अरे टेंस के लिए लगा रहे फिर हो, आप पास्ट टेंस लगा रहे हाँ हो, जी, पास्ट मुझे भी टेंस के पता लिए है थी इंग्लिश, लगा रहे हैं ठीक है, क्योंकि वो अभी प्रेजेंट में नहीं है वो। यस आई नो तो मैं दैट है वेरी क्यों वेल, बोलूं? आई नो दैट वेरी वेल। आप तो एक क्यों मिनट, पूछ रहे हो? मुझे आप लोग मेरे सवालों का जवाब तो दे ही नहीं पा रहे हो, बस मुझे ये बता दो कि हमारे इस्लाम में कितनी किताबें नाजिल हुई थी, वो तो नहीं आपने जवाब, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले ये आप कंफर्म करो जो हम मेहनत करके अभी आपको ये बताए। अगर आपके नाना इस बात को कंफर्म करते हैं जो हम कह रहे हैं, फिर आपका क्या मौकफ रहेगा वो बताओ पहले। यस और वो मैं चारों एग्री किताब भी करूंगी। ठीक है आपका, सुनो जो सुनो आसमानी सुनो, किताब जो नहीं मानते नहीं हैं, नहीं एक तौरीत, मिनट, इंजील, जबूर, आसमानी, फुरकान, वो चारों यस किताबें यस आपका मानना है? आपने पढ़ी है, आपने पढ़ी है, आप फरीदा तो जी, हाफिज हो हाँ ना, आप हाँ, लोग हाफिज हो, आपने सभी पढ़ी अरे ने होंगी पढ़ ऑफकोर्स। के ही थोड़ा सब रुक जुड़े हैं। जा मेरे भाई, मुझे पहले ये कंफर्म करने दे कि इनके नाना अगर ये चीज को कंफर्म करेंगे तो मेरे आपका नाना के मौकफ बाद क्या मैंने रहेंगे? आपको, एक मिनट, आप लोगों को मैंने आपके अंदर माइंड मतलब सेंस होगा तो मैंने एक बात बोली आपको, ये पॉइंट मैंने अलग कर दिया यहाँ से, क्या आप लोग उस क्या चीज को रिपीट कर रहे हो, क्या आप लोग उस चीज को रिपीट कर रहे हो। क्या? मैंने आपको बोला ये जो है, मैंने नोट पैड में क्या क्या क्या, आपको नॉनसेंस समझ नहीं आ रहा मुझे लग रहा है, आप यहाँ पे ये बोल रहे हो, आप एक चीज को रिपीट कर रहे हो, आप बार बार वो आपके चीज नाना क्यों अगर दोहरा रहे हो, कंफर्म वो करेंगे तो चीज आपका क्या कंफर्म नहीं मौकफ हुई है, रहेगा? मैडम कंफर्म नहीं हाथ जोड़ हुई है। के पूछता हूँ, वो बता दो। अच्छा अगर सुनो, अगर वो कंफर्म अगर हो गई, ठीक है, अगर हाँ, वो चीज कंफर्म नहीं हुई तो आप क्या करोगे? चैनल बंद कर दूंगा। चैनल और बंद कर कैसे दोगे? बोलो? डन, हाँ, डन, डन ठीक है डन। ठीक है ठीक और है, अगर ये चीज का सुनो सुनो, सुनो, मैं मेरे एक नाना मिनट के एक पास मिनट एक तौरे, मिनट एक मिनट, तौरेत विरेत छोड़ दो। अगर कंफर्म हो गया और मैंने हम्म साबित कर दिया, सुनो, हम्म मैंने अगर हम्म साबित किया
और अगर मैं साबित नहीं कर पाया कि हजरत की उम्र जब रसूलुल्लाह फर्स्ट टाइम उनके साथ सेक्स किए 9 साल की अब थी। ये चीज बार बार रिपीट मत करो तो बेहतर है, कुफ्र है। चैलेंज चैलेंज इतना बड़ा चैलेंज आप बार बार पूछ रहे हो ना, उसके लिए मैं दे रहा हूं। अगर मैं ये साबित नहीं कर पाया कुरान और सही हदीस से, ऑथेंटिक हदीस से, कि हजरत आयशा की उम्र जब रसूलुल्लाह फर्स्ट टाइम सेक्स किए तब हजरत आयशा की उम्र 9 साल थी और वो गुड़िया से खेलती थी, वो झूले में खेलती थी, अगर ये मैं साबित नहीं कर पाया सही हदीस से, मैं अपना ये चैनल बंद कर दूंगा। इससे बढ़कर क्या चीज है? अब ये बताओ कि अगर वो बात मैं जो कह रहा हूं वो सही साबित हुई, आप क्या करेंगी फरीदा जी? मेरा एक और डाउट है, आपने पहले आप आप क्या कंफर्म कर करेंगे? लो 6 या 9 आप अरे कंफर्म 6 करो। साल में उनकी शादी हुई थी और 9 ओके, साल में उनकी रुखसती 9 हुई साल थी, में, समझे? जी रुक जी बिल्कुल। छह अच्छा 9 साल में रुखसती फिर क्यों हुई थी? 9 साल में छह रुखसती क्यों हुई थी वो भी बताइए जरा। 6 वो फिर साल वो में क्यों रसूलुल्लाह हुई? शादी हुई थी। उस 6 टाइम साल पे में निकाह हुआ रसूलुल्लाह तो के तुरंत ही पास रोक में, दो। सुनिए, उस टाइम पे यस बोलिए। रसूलुल्लाह के पास में पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने 3 साल रुका था। 9 साल में उन एक मिनट बुला के सुनो, लेके गए थे रसूले 3 साल पाक के के बाद। पास पैसे नहीं थे पहले के टाइम में? पैसे कब चलते थे मुझे ये बता दो, अभी गोल्डन दिनार नहीं पीरियड में। चलता था, दिनार नहीं चलता था, कौन से दिनार जमाने तो में हो? बहुत पहले, उससे भी पहले की बात है ये। तो फिर एक ये क्यों मिनट, कह तुम रहे हो लोग कि रसूलुल्लाह के 1400 जमाने में साल पैसे पहले नहीं की बात चलते थे? कर रहे हो। एक मिनट, तो इस्लाम को दिनार 1400 साल पहले की बात कर रहे अरे हो? उस इस्लाम तो टाइम पे 1400 साल पहले नहीं, आया ही सुनिए, नहीं है। 1400 साल पहले करेंसी थी। दिरहम भी चलता था, 1400 साल पहले दिनार भी चलता था। आपको पता नहीं है, अच्छा इसलिए अगर आप लोग सुनो यहाँ बक सुनो बक करने सुनो, चले आते हैं। नहीं 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 नहीं, आप अच्छा लोग अच्छा पहले, बकबक करने चले आते हैं। अच्छा अरे फरीदा जी इतना गुस्सा क्यों हो रही है? सिर्फ ये बताओ कि अगर साबित हो जाए 9 साल में रसूलुल्लाह ने हजरत आयशा के साथ सेक्स किया, फिर आप क्या करेंगी? जिस इस्लाम पे चल रहे हैं उसी पे चलेंगे। मेरी मम्मा तो वही बोल रही, बट मैं एग्री तुम करूंगी अगर फरीदा जी ऐसा हो तुम, गया। सुनो, मैं तुम्हारे हाँ, चैनल पे खुद बोलूंगी कि आप जो बोल रहे हो वो सच है। बस इतना कर सकती हूँ मैं आपके लिए, बस। आप जो बोल रहे हो सच है और रसूलुल्लाह ने ये गलत अमल किया 9 साल की बच्ची अगर के साथ सुनो सेक्स ये करके। कंफर्म हो गया, मुझे हर एकदम नबी को गलत एग्जैक्ट बोल मिल गया, हाँ तो मैं हाँ, आपको बोल सकती हूँ कि हाँ आप सही बोल रहे हो। बट इसका मतलब ये नहीं है नहीं कि मैं नहीं, इस्लाम मैं छोड़ दूं। सही बोल रहा हूं आपको तो मैं पूछूं, क्या, आपको पूछ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लेट मी फिक्स दिस। आप ये कंफर्म करेंगी कि मैं ये सही बोल रहा हूं कि रसूलुल्लाह ने एक गलत काम किया था एक बच्ची के साथ सेक्स करके? आप इस पे कंफर्मेशन देंगी ना कि ये चीज मैं सही मैंने बोल वो, रहा हूँ? अरे यार आप रिपीट क्यों कर रहे हो? मैं तो एक ही बार बोल दिया कि आपने जो बोला ये है। गुमराह अगर कर रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं। कंफर्म अगर हो गया तो मैं यही चैनल पे आपके सबके सामने बोलूंगी कि आप जो बोल रहे हो वो सच है। ये मैं आपको ओपन ये चैलेंज करती हूँ। और ठीक है, आपको ओके। ये भी बोलना मैं पड़ेगा कि रसूलुल्लाह ने ये काम किया, वो और गलत सुनो, किया। मेरे नाना यहाँ नहीं रहते हैं, वो लंदन में है इस टाइम में। अगर उनको ला सकती ना तो शायद आप लोग के जवाब आप लोग को खुद कल ला मिल लो, जाते। ओके, कल ला लो, कल ला लो, कोई कल वो मुश्किल आ ही नहीं है, नहीं पूछ लो। सकते ना, वो माशाल्लाह इतने बुजुर्ग हैं, उनकी अरे बात तो तुम पूछ कर ही लो, नहीं बात तो सकते हो। होती होगी ना आप मेरी लोग माँ, बात तो होती होगी, पूछ लो। हाँ और मैं इधर उनसे वही आके तो फिर बोल रही हूँ, कंफर्म वही करना। बोल। हो गया, अभी मैं इससे और ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ। आप अपने नाना को पूछोगे और वो चीज कंफर्म हो गई, आप इधर आके कंफर्म करोगे कि मैंने जो बताया वो सही है और हमारे रसूलुल्लाह उन्होंने एक बच्ची के साथ 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करके उन्होंने गलत काम किया, ये आपके आके आप कंफर्म करेंगी। ठीक है फरीदा जी, हाँ, बहुत तुम बहुत मैं नबियों बोल, शुक्रिया को जुड़ने। अगर गलत करे तो तुम खुद ही इस्लाम अच्छा के एक भटके हुए मिनट हो। सुनिए, एक मिनट रुक तुम एक जाओ भटके मम्मा, मुसाफिर हो, रुको। इंसान नहीं। मम्मा शांत, मुझे बस एक बात बताओ, मुझे बैकस्टेज खुदा क्यों तुम्हें कर रहे हो? तौफीक अता दे जो तुम आप मुझे लौट के बैकस्टेज क्यों इस्लाम कर में रहे आ हो? पाओ। बैकस्टेज क्यों कर रहे हो? बैकस्टेज क्यों कर रहे हो? आपको मेरी जब आवाज आ रही है सही क्या मेरी? जवाब देने वाला बंदा मिलता है तो आप लोग बैकस्टेज क्यों करते हो उसको? हाँ आप अब भी आई है, बेकार सही में जाएंगे। पहले नहीं आ रही थी। एक सेकंड फरीदा जी रुकिए ना जरा। यस बोलिए बोलिए। जी हाँ साहिल मेरी, भाई। हाँ मेरा इंटरनेट चले गया था, क्या बोल रही हैं आप? नहीं नहीं, आप मुझे बैकस्टेज क्यों कर रहे हो बस ये बता दीजिए। आप लोग रुकते ही नहीं है। अच्छा रुकते नहीं तो आप म्यूट तो कर सकते हो ना। आप इतना इरिटेट, देखो आपकी देखो वॉइस मैं, इतनी देखो इरिटेटिंग आपको है, पता है मैं, आई एम रियली सॉरी। आपकी वॉइस इतनी इरिटेटिंग है, वो इस वजह से इरिटेटिंग है क्योंकि आप रुकती नहीं है,
कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस पक 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 ऐसा कंटिन्यूअस बात करोगी तो फिर इरिटेटिंग होगी क्या नहीं होगी आपकी बात? आपको थोड़ा रुकना चाहिए। जो सवाल किया है उसके बारे में रुक रुक के बोलो ना। इतनी क्या जल्दी है आपको, इतनी क्या खाई है कि रुकती नहीं आप? इस वजह से बैक स्टेज किया जा रहा है आपको, क्योंकि सर में दर्द होने लग जा रहा है। एक बात जब कंफर्म हो गई कि आप अपने नाना से पूछ के आओ और आपके नाना ने अगर कंफर्म किया कि हाँ वो चीज है, तो इधर आके आप कंफर्म करेंगी कि हमारे रसूलुल्लाह ने एक बच्ची के साथ बिल्कुल शादी पूछूंगी की। मैं, हाँ, और आप बिल्कुल इधर आके पूछूंगी मेरे नाना करेंगी से। कि हमारे रसूलुल्लाह ने गलत काम किया था एक बच्ची के साथ सेक्स करके। ओके ओके, ये बात आप बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? मेरे भी कान में कुफ्र डाल रहे हो आप तो, ये चीज बार बार बोल के आपको शर्म भी नहीं आ रही? आप सब, अगर यहाँ पे कोई बच्चा होगा तो वो चीज उसके दिमाग पे कैसे हर मतलब बार मैं करेगा? कंफर्मेशन ले रहा हूँ कि क्या आप ये भी कंफर्म मैंने करेगी कंफर्म कि किया हाँ आपको। हमारे रसूलुल्लाह ने एक बच्ची के साथ, वो भी 9 साल की बच्ची, और वो 55 दोबारा साल मत के रिपीट हैं, करो, उनके आप साथ दोबारा सेक्स मत करके करो। आप उन्होंने जैसे, गलत काम किया? आप ये कंफर्म करेंगी आके? हाँ बिल्कुल मैं करूंगी अगर मुझे इसका थैंक यू। सही जवाब सलूट मिला। यस। सलूट सलूट सलूट, 3 बार सलूट ओ माय आपको। गॉड, मैं आपको कितनी बार ये चीज बोली यहाँ पे? मैंने आपको कितनी चीज, ये ओके, कितनी बार अभी बोली आएंगी और आप अभी आप? बोलते हो? सुनो, मैं कभी नहीं आऊंगी ये बात नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ कि मैं जब अभी तक मुझे आओगी उसका आप? प्योर, देखो मैं कभी नहीं आपसे, मैं एक काम करूँ, आपसे मैं प्राइवेटली बात कर सकती हूँ, उसके नोट दे सकती हूँ, जैसे अगर मैं देना चाहूँ तो मैं आपसे पूछ रहा आप हूँ शो अभी। करोगे उस नोट को? आपने चैलेंज किया है, हाँ मेरे को आप बिकॉज देखो व्हाट्सएप मेरे में। नाना देखो बहुत माशाल्लाह बुजुर्ग है, उन्होंने इतना पढ़ा है ना हदीस को, ये समझ सब गए। उनके लिए कुछ नहीं है। मेरी ये माँ चीज जो बहुत आप बड़ी बोल रहे हो, शिकारी थी फरीदा जी, मेरी माँ बहुत 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 बड़ी शिकारी थी, उसको हम समझ गए। आपके नाना बहुत 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 बड़े आलिम हैं, बहुत इल्म है, हम समझ गए। अब आप कभी आओगी कंफर्मेशन लेके मेरे पास, ये बताइए अभी? मैं आपसे ये देखो, मैं आपसे एक चीज कहूंगी, जब तक मुझे उस रिसर्च मेरी पूरी नहीं होगी तो अरे मैं नाना से आपका चैनल पूछना है मैंने आपको, थोड़ी सब्सक्राइब ना किया, रिसर्च सुनो, करना है। मैं डन थोड़ी ना कर सकती हूँ। अगर सोचो मैंने आपको डेट दे दी और मैं उस टाइम नहीं कंफर्म कर पाई तो फिर मेरा तो गलत होगा ना, ये चीज तो नहीं हो सकती, एक मैं हफ्ते डेट का नहीं बता टाइम सकती हूँ चाहिए? आपको। एक हफ्ते का टाइम चाहिए? एक हफ्ता नहीं, बिकॉज लंदन में उनको कॉल जल्दी नहीं वो उठाते, बिकॉज उनके साथ बहुत कुछ 15 इशू दिन? है। 15 दिन? मैं आपसे 6 मंथ ले सकती हूँ, कितना? 6 मंथ, बिकॉज मैं जब तक रिसर्च नहीं करती हूँ मैं कोई भी चीज को बोल नहीं सकती। ओ अगर बाप रे, मैंने 6 महीना? शायद, सुनो सुनो, यस बिल्कुल मैं 6 मंथ, क्यों नहीं 6 मंथ, लोग तो साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते करते चले जाते हैं, उनको बहुत टाइम लग जाता है। अब यहाँ पे मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, वैसे तो आपको मैं जलील नहीं कहूंगी क्योंकि लाइफ चल रहा है, बहुत बेशर्मी बात होगी, जलील से भी गंदा काम बोल कर दो। रहे हो। पता है क्यों? देखो, आप इस्लाम में होके इस्लाम को गुमराह कर रहे हो, चलो वो तो कर रहे हो, यहाँ पे क्रिश्चियंस होंगे, यहाँ पे हिंदू होंगे, बहुत कास्ट के लोग हैं, तो उनके साथ भी तो यही चीज हो रही होती है, उसको भी तुम बोल रहे हो कि वो भी सही है, आप किसी गॉड को नहीं मानो, ये कैसी बात हो गई आपकी? हाँ, मैं तो डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि मत मानो तो क्या हो किसी गया? भी गॉड को नहीं कोई मानो तो फिर हिंदू। किसको माने? एक एक मिनट फरीदा, फरीदा जी, एक मिनट, सॉरी। यहाँ पे हिंदूज देख रहे, क्रिश्चियन देख रहे, एथियस्ट देख रहे, एग्नोस्टिक देख रहे, मैं डंके की चोट पे आपको बोल रहा हूँ कि किसी भी गॉड को नहीं मानो। कोई हिंदू जो है वो उसको तकलीफ नहीं होगी मेरी इस बात से, कोई क्रिश्चियन को इस बात से मेरी तकलीफ नहीं होगी, कोई एग्नोस्टिक को इस बात से तकलीफ नहीं होगी। सिर्फ मिर्ची लगेगी एक मजहब के लोगों को, वो है इस्लाम के मानने वालों। बाकी किसी को इधर मिर्ची नहीं लगेगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं ये कह भी दूं और बार बार भी कहूं कि कोई खुदा को नहीं मानो, किसी को बुरा नहीं लगेगा। ये कट्टरता सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में है। ठीक है फरीदा जी, आपको 6 महीने का टाइम चाहिए, जैसे कि ये बहुत बड़ा रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च है। अगर आपके नाना बिजी है, फोन नहीं उठाते लंदन में, तो आपके आसपास जो आलिम साहब रहेंगे, जो अशरफ अली थानवी साहब को मानते हैं, उनसे जाके पूछिएगा, ये मसले का हल पूछिएगा, तो वो भी आपको कंफर्म कर देंगे। ठीक है फरीदा जी, थैंक यू सो मच, आप जुड़ी, बहुत अच्छा लगा। मैं आपका 6 महीने के अंदर इंतजार करूंगा। आप मुझे जब भी तो आने वाली होंगी, मेरे सवाल और भी हैं, मैं आपसे नेक्स्ट सवाल टीम चाहती हूँ। नेक्स्ट टीम में क्यों? अभी बाकी लोगों को भी मौका देना। आपसे तकरीबन 2 घंटे से बात कर रहा हूं मैं।
ओ माय और गॉड, शेम बिकॉज आप मेरी ऑन यू डिबेट कि नहीं कर पाए हो ना, आप मेरे से डिबेट नहीं कर पाए हो। मैं आपसे हार गया फरीदा जी। हाँ ये तो है, ये तो सच है, आप हार गए बिकॉज आप कॉन्फिडेंस लेवल देखो साहिल आप भाई। लोग बिल्कुल बोलते, कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ कि आप मुझसे हार जाओगे। और मैं ये थैंक बात यू। याद रखना, वादा करती हूँ ना, और मैं रिसर्च पे बहुत ज्यादा कायम, याद रखना, ठीक अपने काम को ना जारी रखती हूँ। ठीक है अब मुझे ठीक जो है। बैक स्टेज कर रहे हो ना, मेरी स्पीड बोलने की, आई नो दैट ये मेरी बचपन से नहीं है, एक्चुअली मैं कॉल पे काम करती हूँ, दैट्स व्हाई, इसीलिए इतनी स्पीड है बोलने की। कस्टमर कैसे झेलता है आपको कॉल मैं पे? कस्टमर से इस तरह से बात नहीं करती हूँ जिस तरह से आपसे बात कर रही हूँ, बिकॉज मैं आप पे बहुत एंग्री हूँ, बिकॉज आप इस्लाम के ऊपर समझो अच्छा दबदबा। अच्छा, मान लो अभी देखो ये जितने 2800 लोग जो देख रहे हैं सुबह के 4 बजे हम्म भी, हम्म सबको लग हम्म। रहा है कि आपकी आवाज इरिटेटिंग है, हालांकि आप कह रही है लगने कि दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं अच्छा पड़ता मान लो क्यों कि मैं आपका अच्छा एक मिनट, क्लाइंट हूँ। गधा बोलने दे यहाँ पे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। ये आपके लिए, ये आपके लिए, आप वहां के और कुत्ते हो इसीलिए, आप हो, आप हो, आपके लिए है ये, आपके लिए, ये मेरे लिए नहीं, आप पे नाजिल है। फरीदा जी आप भी तो भोग मान रहे थे लो, कब से, मैं तो यही अरे बोल रही हूँ। हो गया, अभी सुनो, मान लो बोलो। मैं आपका कस्टमर हूँ या क्लाइंट हूँ, हम्म ठीक है? हम्म हम्म आप कॉल पे, चूंकि आपको ये आदत फास्ट बात करने की आपको हम्म। टेली कॉलिंग की वजह से लगी है, यस कोई एक बिल्कुल। प्रोडक्ट मुझे पिच करो। पता है एक बात बोलूं, मैं पिच जब करूं जब मेरा माइंड ना थोड़ा शांत हो। आपके ऊपर, आपका पता है थोबड़ा देख के पता नहीं मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा है। आप पहली बात तो अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे हो, सबसे बड़ी बात तो वही है। शक्ल देखनी है मेरी? हाँ मुझे देखनी है आपकी शक्ल। अच्छा लग गया तो? अच्छी लग गई तो मैं क्या करूं, मैं आप पे थूकती हूँ, मैं मर्दों पे मरती नहीं, ठीक है। तो शक्ल क्यों देख ली? हाँ तो मैं शक्ल इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैं ना सोच रही हूँ कि अगर आपकी शक्ल दिख गई ना, वहां पे ना आपके मुंह पे फुटप्रिंट बनाऊंगी। कितना मस्त लगेगा ना आपका शक्ल, फुटप्रिंट जूते का लगेगा तो। ओ बाप रे बाप, दीदी को स्टाइलिश बहुत हैंडसम ज्यादा, हाई। मैं बहुत खतरनाक हूँ, यही सच है, अगर मैंने दीदी रिसर्च कर डाली दीदी तो को शायद बहुत आपकी पट्टी ज्यादा चारना तकलीफ हो हुई। जाए। ठीक है, मैं बिल्कुल है, बिकॉज देखो मैं पठान की औलाद हूँ, और पठान आज से लड़ते नहीं आ रहे, पता है, हम्म खूनों की धारे पहले से बहाते आ रहे हैं, ठीक है। और जो यहाँ हम्म, पे पठान नहीं होंगे या जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर वो सच्चे मुसलमान नहीं है ना, वो ही आपकी बात सुने, मैं तो यही अरे बोलूँ। क्योंकि खून जो की धार, असली सुन्नी होता है, सुनो, असली सुन्नी होता है ना, सुनो, लोगों की बातों पे गुमराह होके ना कोई नहीं चला जाता है। अल्लाह ने इसीलिए प्रॉफिट को भेजा अच्छा कि जो फरीदा ये जी, काम हो रहे हैं ना, गंदे गंदे औरतों को बेचा जा रहा था तब फरीदा के जी, टाइम में, उन सबको रोकने के लिए। आप जो हदीस आपके की बातें रसूल ने कर रहे बेचा हो, है, आपके रसूल ने आप, औरतों को बेचा है, मालूम अच्छा है आपके आपको? रसूल है, तो मुझे ये बताओ, अल्लाह अगर उन्होंने रसूल ने भेजा था, तो मुझे ये बताओ, मैं एक वाक्य, मुझे उस कंट्री का नाम एकदम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, अगर रसूल ने ऐसा या अल्लाह ने किया है कि औरतों को बेचो, औरतों के साथ रेप करो, तो हम्म, अल्लाह ने उस टाइम सूर काय को फूका था, जो 70,000 लोग तुरंत मर गए थे, तुरंत तो उनकी लाशें, और आज भी उनके जिस्म से बास आती है सड़े हुए मुर्दे की। तो उन्हें उससे जो जो कपड़े बेचने पहनते का हैं ना क्या ब्लैक लेना कलर देना? के, अरे आप उससे इस्लाम बेचने की, का क्या तो वो लेना देना? आपको पता ही नहीं, एक मिनट, आपको ये फैक्ट पता था, मैं नहीं पूछ पता रहा था या हूँ नहीं, कि यस और नो, उससे, यस और नो, अरे यस और मेरी नो। माँ अरे फरीदा जी, मेरे मेरे लाला जो बहुत बड़े आलिम है। देख लो, देखा देखा, मुझसे तुम नहीं डिबेट कर सकते हो, मैंने आधी रिसर्च कर चुकी हूँ और आधी रिसर्च शायद करना बाकी है। मैं नाम ओ भूल जाती हूँ, मैं भाई, भूलती नहीं। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मजाक हो अरे रहा है, बाप आपके रे लिए बाप, मजाक हो रहा है, देख लो ऐसे ये डिबेट करते फरीदा, हैं। तुम्हारी ईगो हर्ट हुई है, मैं समझ सकता हूँ। मुझे ये बताओ कि 30 रोजे है, तुम रोजा नहीं रख सकती, तुम्हारा प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूँ। अल्लाह ने तुम्हें एक्सेप्शन दिया है, इस कंडीशन में आप रोजा नहीं रखो। अच्छा, अभी मैं समझा फरीदा जी जो है वो इतना गुस्से में क्यों है। Oh, now I understood. I can understand your frustration, your mood swings. I can understand. ठीक है, I'm really sorry. I was harsh with you. आपका जो वो चालू है दौरान, इसमें भी मैं हार्शली बात किया। I'm really sorry. I can understand आपका frustration, गुस्सा किस वजह से आ रहा है. But that is fine. I'm really sorry for that. लेकिन ये बताओ कि घर पर आपके कोई ना कोई रोजा तो होगा, मम्मी रोजा होगी,
तो आपको सहरी की तैयारी वियारी नहीं करना है? बिल्कुल करना है, वो तो हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। सवा बट यहाँ 4 पे बज अभी गया। टाइम, सुनिए सुनिए, 4 बज गया, मुंबई में अभी टाइम रहता है, ठीक है हम लोग के यहाँ। हाँ। हम लोग को ज्यादा भुक्कड़ नहीं है जो कुत्ते की तरह खा ले। रोजा इसलिए नहीं रखा जाता कि मुंह भर भर के खा लो और पूरा दिन आराम करो, है ना, इसलिए तो नहीं होता है। हाँ देख लो, तीखी छुरी हूँ। जिस दिन पूरी रिसर्च कर ली ना तो आप सबके भी समझ लो कड़े आएंगे, फिर बताना मुझे बैठ के। नहीं तो अच्छा, आज मुझसे सहरी के लिए क्या बना रहे हो वैसे? शहरी के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से इफ्तारी तैयार है, फ्रिज में हम लोग रख देते हैं, रात में बनते हैं क्या तो वो बना है? सब पहले। क्या बना है, रात में फ्रूट्स बासी हैं खाते हो? और हाँ, नहीं ब्रेड्स हैं, बहुत कुछ है और भी है। हम्म। फ्रिज में रखा है, क्यों बताऊं तुमको, नजर नहीं मार दोगे तुम? मैं भी आऊं सहरी करने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आओ बिल्कुल आओ, तुम्हारी मेहमान नवाजी हम करेंगे। मैं पठान की औलाद हूँ, याद रखना, खिला ऐसा ना पिला डर के करोगे जाऊंगी। या ऐसे ही करोगे? समझो एक बात तो है कि तुम्हें मैं खिलाऊंगी तो, और उससे मैं शायद इफ्तार करने के बाद शायद मैं तुम्हें डंडे ना मारे तो शायद मेरी जिंदगी में आस भड़केगी पूरी। पता है, मेरा दिल करता है कि तुम्हें डंडे मार मार के सीधा कर दूं, अगर तुम मेरे किधर सामने आ मारोगे जाओ। डंडा? सोच लो तुम, तुम्हारा सर ना फूट जाएगा ऐसे। मैं कराटे चैंपियन हूँ, पता है तुमको, इसलिए और गुस्सा करती हूँ। साहिल भाई एक एक टेंशन निकल निकल के आ रहा है। मैं सहरी के लिए हाँ अभी, सुनो मेरी बात, मैं सहरी के लिए हाँ, अभी 1 बोलिए। घंटे में तुम्हारे वहां पे पहुंच रहा हूँ। या अल्हम्दुलिल्लाह, आइए। ओके। मुझे बिल्कुल यहाँ पे नहीं, आप मुझे ईमेल करके एड्रेस बता देना मुंबई में किधर आना है, मैं आ जाऊंगा, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आपकी तो मेहमान नवाजी तो करूंगी और उसके बाद डंडे भी खाने को तैयार हो जाना। शायद आपका इस्लाम का चलेगा। भूत उतार दूं, ये जो फैला रहे हो आपसे गंदगी। आपसे डंडे खाने के लिए रेडी हूँ मैं, कोई इशू नहीं। अरे भाई, मतलब मैं इतनी लगी हूँ, आप मेरे से डंडे खाओगे? हाँ हाँ, मैं खा लूंगा आपसे, कोई देखो मुश्किल नहीं। देखो, मुझे साहिल आपसे कोई, देखो मुझे कोई भी इतना मुझे वो नहीं है, बट आप मुसलमान हो के आप इस चीज से ये चीज कर रहे हो ना, बहुत गलत है। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी कब्र में जाओगे या आप जलोगे मुझे नहीं पता, बट आप ये चीज जो कर रहे हो ना, सीरियसली साहिल, मैं तुम्हें नहीं बोलूंगी कि इस चीज को आगे ले जाओ। देखो, आप इन लोगों की, इंसानों की बातें पे मत ध्यान दो, मैं यही बोलती हूँ। लोगों ने जो लिखा है उस पे नहीं ध्यान दो, अब क्योंकि तक बहुत आप सारी अपनी हदीस को चेंज किया गया है, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। हदीस को यार चेंज किया गया है, उसके अच्छा, अल्फाज चेंज किए गए हैं। फरीदा जी, आपको पता है, फरीदा सुनिए, जी, आपको पता है फरीदा बुद्धा जी, ने बहुत सारी किताब, सुनो, बुद्धा के ऊपर अरे भी बहुत रुक सारी किताबें लिखी है। जाओ तुम फरीदा जी, मेरी बात नहीं सबसे बड़ा सुनते हो प्रॉब्लम यार। आपका ये है। यार सुनते क्यों नहीं हो यार, सुन थोड़ा क्या रुक जाओ। चाहिए? अभी आप सहरी करो, मस्त एकदम खाओ पियो, आंटी को भी खिलाओ, और सुनो सुनो सुनो, आप रिसर्च करो और नेक्स्ट टाइम जुड़ना, ठीक है या फरीदा जी? बिल्कुल जुड़ूंगी, बिल्कुल ओके। जुड़ूंगी। आपकी तो ईमेल दो ना, आपके आप घर पे आ रहे हो ना तो आ जाओ बिल्कुल। मुझे आपके ये सामने देखो से ही बात करना है ये। स्क्रीन पे आपके जो बैनर चल रहा है ना, उस पे आपको मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा, आप मुझे ईमेल करो, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, और मेरे तो तरफ से जब भी, मैं आपको मेरा एड्रेस दे सकती हूँ, अगर आपको नहीं यकीन नहीं हो। नहीं एड्रेस इधर नहीं नहीं चाहिए आप। दूंगी मैं, ईमेल पे। नहीं नहीं, मुझे आपसे सामने बात करना है एक्चुअल। मैं अच्छा आपको मार ठीक नहीं डालूंगी, ये वादा है मेरा। है, बस ओके। आपके दिमाग से ना ये चीज निकालना चाहती हूँ, आप जो पढ़ रहे हो सीरियसली आप बहुत लोगों के साथ गलत कर रहे हो। आप गलत रास्ते पे उन्हें तो मत अभी भेजो। आप आज के लिए बस करोगे बात करना? कोटा पूरा हुआ नहीं हुआ? शायद, हाँ, मेरा कोटा पूरा नहीं हो गया, तुम्हारा कोटा नहीं, शायद पूरा नहीं हो, तुम्हारी लाइफ स्ट्रीम बंद कर दो तो बेहतर है। अभी सवा आप भी चार तो तो खा रहे बजा हो दिए दिमाग। हो अभी, आप पैसा ये कमाने देखो। के लिए कर रहे हो, आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो। हाँ, 1 करोड़ तुम भेज दो, मैं बंद कर देता हूँ। अरे बिल्कुल, मैं साहिल पठान की भाई, औलाद हूँ, देखोगे मेरी प्रॉपर्टी कितनी है। आओ दिखाती हूँ मैं। अरे साहिल भाई बोलो तुमको आप। शेरी भी खानी होगी मेरे भाई। को बहुत गंदा वर्ड सुनने में आया, क्या कितनी है? अरे प्रॉपर्टी इतनी है, 1 करोड़ मेरे आगे अच्छा, कुछ भी नहीं है, प्रॉपर्टी ठीक है, मेरे को सबके सामने बोलती हूँ। लास्ट में, डियर मेरे को सिस्टर पहला बी आप और लास्ट में डी सुन, प्रॉपर्टी से डियर आपने मेरे नहीं को नहीं, कुछ मैंने दी आपको, थी। नहीं नहीं नहीं, आपको मैंने गाली नहीं दी। मैंने, डियर अगर लाइव सिस्टर स्ट्रीम आप आप चली जाइए यहाँ पीछे से, साहिल कर भाई, सकते हम बात बना रहे हैं, आप चली एक जाइए काम यहाँ से। करना, ये देखो यहाँ स्क्रीन पे जीपे नंबर चल रहा है, 1 करोड़ भेज दो, अभी स्ट्रीम में खत्म कर देता हूँ। रिस्पेक्टेड अच्छा, सिस्टर आप नहीं नहीं, चली पहले जाइए तो यहाँ मैं से। आपका सवाल का जवाब दूंगी आपके स्ट्रीम पे। 6 महीने मुझे चाहिए आपको। 6 महीने से बात कर रहे हैं।
तो आप भी तो Honestly, एक मिनट, आप भी तो गलत तरीके से अरे बात करे एक जा रहे हो, मिनट, आप भी तो गलत ये तरीके से कौन है? इस्लाम को ये गलत कर मोमिन रहे हो, है तो कौन फिर है? मैं आपसे कैसे करूं? अरे रुक, ये आप किसकी भी आवाज से मोमिन नहीं इतना हो फिर? कर आवाज आ रही है यार? मेरे पास एक से मिनट, नहीं आ रही, सीरियसली मेरे पास से नहीं आ रही, पहले ही बोल दे रही हूँ। कोई अरे आया था वकास इधर? भाई, वकास हाँ भाई, जी, क्या हाल वकास है? भाई, ठीक है, रिस्पेक्ट। जी जी ठीक, रिस्पेक्टेड सिस्टर, आप चली जाएं, ये आपका मजाक बनाएंगे। zombies नीचे बैठी हुई हैं, आप जाएं यहाँ से, हम देख लेंगे। आप ऐसे में जाएं। बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। मैं बिल्कुल नहीं पिघली, थूकूंगी आप पे, बेहतर होगा, समझे ना? ये किसको, तो वकास भाई को बोल रहे हो? नहीं, आपको चलिए, बोल रही हूँ, उनको क्यों बोलूंगी? आपको बोलूंगी, आप ही गंदगी फैला रहे हो, आप ही का चैनल है। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, अभी नहीं, मेरे थोड़ा सा, सवालों को तो यहाँ जवाब ही नहीं मिला। अरे सुनो ना, आप रुको, बोल रहे हो रुको, वकास भाई, ये कौन सो रहा है यार? यहाँ पे आलू तो वाली, सवाल का जवाब भी नहीं मिला। अरे रुको, एक मिनट रुको, वकास भाई, जी बोलें। रसूलुल्लाह की जब शादी हुई थी हजरत आयशा से, हजरत आयशा कितने साल की थी? निकाह या रुखसती? रुखसती। टू डिफरेंट थॉट्स हैं, वैसे ज्यादा मजबूत थॉट जो मिलता है सही रेफरेंस हदीस तो में, सही हदीस में क्या है? मैं बोलने लगा हूँ ना सर, बोलने देना, मैं वही बताने लगा हूँ। टू डिफरेंट थॉट्स हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, 19 सही हदीस, एक मिनट, चालाकी नहीं, सही हदीस के मुताबिक हजरत आयशा की उम्र रुखसती के वक्त कितनी थी? हदीस के मुताबिक 9 साल है, लेकिन इसमें डिफरेंट थॉट्स पाए जाते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने सवाल किया है सिर्फ तो ऑथेंटिक आपकी जाहिद रिवायत पटेल साहब से। के साथ हो चुकी है डिबेट सर, हाँ, तो वो भी मानते हैं ना कि 9 साल की थी। निकाला क्यों जाहिद? हाँ, फरीदा जी, आपने सुना आपके भाई ने क्या कहा? 9 साल की थी। नहीं, उन्होंने ये बोला नहीं, अपने उन्हें बैकवर्ड कर दिया, उन्हें बोलने एक तो दो, उन्हें मौका दो। वकास बिल्कुल। भाई, क्या वो हजरत असल में ना आयशा, घबराहट हैं, एक बार बार मिनट, एक इस मिनट, टॉपिक पे डिबेट हो चुकी है आपकी। हाँ डिबेट हो चुकी है, क्या उस डिबेट में जो आलिम साहब थे वो ये माने, उनका मौकफ है कि हजरत आयशा की उम्र रुखसती के वक्त, फर्स्ट इंटरकोर्स के वक्त 9 साल थी? नहीं, लेकिन वो आपको एडम पीछे मैसेज कर रहा अरे था। भाई, जो सवाल का जवाब दो ना, क्यों डर रहे हो कि मेरी बहन जो है, दूसरी वाली बहन, वो समझ जाएगी कि हमारे रसूलुल्लाह किस तरीके के कैरेक्टर थे उनके? क्यों जवाब नहीं दे जवाब दिया, दे रहे? सुन तो लें, क्या आपको जवाब एडम दे दिया? पीछे क्या 9 सुन साल तो की लें। थी हजरत आयशा? जी जी, एडम आपको पीछे बैठ के मैसेज कर क्या रहा था, पता क्या चल गया। क्या 9 साल की वही थी यार, हजरत सुन तो लें, आप आयशा? ही के दोस्त ने, मुन्ना ने बताया, क्या वो कह रहा हजरत था कि आयशा फेल 9 किया। साल की थी? क्या हजरत आयशा 9 साल की थी? जी बिल्कुल, उस डिबेट में 9 साल का ही क्या, डिबेट। हाँ एक मिनट, क्या मोहम्मद साहब 55 साल के थे जब हजरत आयशा के साथ फर्स्ट टाइम उन्होंने सेक्स किया था? नहीं, ये उधर नहीं डिस्कस हुई थी, उनकी एज हुई नहीं थी डिस्कस। डिस्कस। वो कह रहे थे कि रसूलुल्लाह जब बूढ़े हुए थे 55 साल में, वो तो बूढ़े उनके कभी सिर्फ, हुए ही नहीं थे, वो मौजज़ा अरे उनके ऊपर था, भाई, वो बूढ़े कभी नहीं हुए थे, ये भी हदीसें ही हैं। एक मिनट, बिल्कुल वो बिल्कुल 65 में, बिल्कुल, बूढ़े हुए ही नहीं थे वो, बिल्कुल नहीं हुए थे, ये बात उनकी जायज है। फरीदा जी, 65 साल में आदमी बूढ़ा नहीं होता? बिल्कुल, अरे उनकी एज तुम कैसे काउंट कर सकते हो? नहीं नहीं, वो तो एक नूर थे। आपको तो एक मिनट, मतलब बूढ़े नहीं थे, मतलब जवानी में फौत हो गए थे क्या? 25 साल में नहीं, मर गए थे उनकी रसूलुल्लाह? एज तुम्हें कैसे पता है? तुम्हें एक इंसान ने एज लिख दी तो तुम उस चीज को कैसे अरे एक्सेप्ट मैं कर पूछ सकते हो? रहा हूँ, आप कह रही है कि वो बूढ़े कभी हुए ही नहीं, मतलब एक क्या मिनट, 25 पहले 25 के टाइम के लोगों की एज कितनी होती थी आपको पता है? कितने कितने रसूलुल्लाह साल वो लोग 65, जीते थे? 1000 साल। उसको 52 को तो हमारे मतलब तो लोगों फिर, के लिए 52 मतलब बुढ़े साल एक के लिए, मिनट, ठीक एक है, मिनट, एक उनके लिए मिनट, नहीं था। अरे रुक जाओ, उनको बैकवर्ड। मतलब आप ये कह रही है 1000 साल की होती थी, मतलब 6 साल में, तो फिर हजरत आयशा जो है वो निप्पल लेके सो रही होंगी। 1000 साल के होते थे, मतलब वो जो प्रोसेस होगा बड़े होने का, वो स्लो होगा ना। अगर रसूलुल्लाह ने 6 साल की बच्ची हजरत आयशा से किया है, मतलब या 9 साल में, तो हजरत आयशा तभी गोदी में खेल रही होगी। यार क्या लॉजिक है? 1400 साल पहले की बात हो रही है, क्या इल्म है? जाके नाना से कुछ इल्म सीखो। रसूलुल्लाह जो है वो
64 या 65 में उनका इंतकाल हो गया था। 64 65 हमारे जैसे ही 63 थे वो। 63 63 नहीं 64 भी आता है सीरत की किताब में। अरे मेरे भाई, तो फिर तू जब लॉजिक वाली बात कर रहा तो फिर तू क्यों जा रहा है दो साइड? तू क्यों भी दो साइड? डायरेक्ट जो हदीस में है वो वही डायरेक्ट बोलना, सीरत की किताब, और फिर तो इख्तिलाफात में अच्छा क्यों जा रहा है? 63 मान ले मेरे प्यारे भाई, 63 मान ले। हाँ तो उसको मान ले। और अच्छा वो अच्छा, फहीम शेख ये बताओ, यस हजरत आयशा के साथ रसूलुल्लाह ने जब फर्स्ट टाइम डिंगी डिंगी किया था, तभी हजरत आयशा की उम्र कितनी थी? अच्छा, पहला सवाल जो मेरा है ना, जो आपने कुरान से जो निकाला है, नहीं 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 ठीक है, नहीं, नहीं पहले नहीं, सुनो आपने सुनो जवाब आपने देना है। आ, नहीं, हाँ पहले हाँ आपने जवाब देना है। हजरत यस नहीं यस नहीं, आयशा की उम्र, आपने जो हजरत कुरान आयशा का की जो, उम्र, सुनो ना इसके, हजरत हाँ आयशा की उम्र कितनी थी डिंगी डिंगी करते वक्त? मैं तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दूंगा, पहले लेकिन मैं सवाल जो का पूछ जवाब रहा हूँ बाद में आगे। भाई, जो तूने पहले निकाला है ना वो चीज, मैं बस पहले उसी को रिपीट सवाल दिखाने का बोल रहा हूँ ना। जवाब, कितने साल की थी हजरत आयशा? क्यों, कहीं लिखा है क्या? तूने कहीं पढ़ा क्या है तो बता दे मुझे। क्या क्या? यही जो चीज तुम बोल रहे हो, हाँ, ये किस जगह पे, कहाँ, कौन से किताब में लिखा हुआ है, ये बता दो बस। क्या आपको नहीं मालूम है ये चीज? नहीं, आपने बोला, देखो, निकाह रुखसती, ठीक है, हाँ। उसके अलावा जो हम्म। भी शौहर और बीवी के बीच में जो भी बातें होती है या होता है, इस्लाम इस बात को अपने किसी भी हमरा, मतलब बस उन दोनों के अलावा किसी और को बताना या कहना, ये हराम है इस्लाम में। और अगर मैं ठीक है, बता दूं, शायद आपको, हदीस में बता दूं, हाँ बताओ बताओ बताओ। हराम है ना? अगर मैं हदीस में बता दूं तो आपको ये कहना पड़ेगा कि हजरत आयशा ने हराम काम किया, ये चीज बता के। हाँ, क्या आप ये हदीस में, क्या हमको बता दीजिए, मैं मान लेता हूँ इस बात को। आप फिर यहाँ पे कहेंगे कि हजरत आयशा ने हराम काम किया, ये बात हाँ, बता मैं के कि कहूंगा, पहले उनके तुम उनके साबित साथ करो ना। एक अरे मेरे मोहब्बत है। भाई, ठीक है, तुम साबित ओके, करो, थैंक साबित यू। करो। ओके, अभी करता साबित हूँ, करो। अभी ओके। करता हूँ। जी साहिल भाई, मेरे तरफ से गुड नाइट सारे दोस्तों को, आप लोगों को। शब्बा खैर, सुबह हो गई। जी चलिए, ये लास्ट कॉलर है हमारे, उसके बाद फिर हम स्ट्रीम को क्लोज करेंगे। एक मिनट, मैं जरा हदीस सर्च कर लेता हूँ। वेयर इज माई sunnah.com? कौन सी हदीस ये? और वो इंटरकोर्स का जिसमें वर्ड है, 9 साल की थी जब इंटरकोर्स किया था। हाँ तो आप सुपर चैट ले लो 2-4, मैं तब तक वो निकाल देता हूँ। एक मिनट, तो जब तक अमित हदीस निकाल रहा है मैं कुछ सुपर चैट्स ले लेता हूँ। टट्टी और हंसी भाई, अरे बाप रे, $20 का कंट्रीब्यूशन, कह रहे हैं हैट्स ऑफ ब्रदर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग फरीदा दीदी, प्लीज रेफर टू ज़ेबाना's वीडियो आल्सो, फील्स लाइक पार्ट 2, मोमिन वुमेन आर मोस्ट ब्रेन वॉश बट आल्सो मोस्ट ऑनेस्ट कंपेयर टू द मैन, फरीदा इज मोर ओपन देन वकास मुनाफिक। एग्जैक्टली, और उन्होंने कहा है कि मैं आके ये कंफर्म करूंगी कि रसूलुल्लाह ने गलत काम किया अगर ये साबित हो जाए। WHO कह रहे हैं ये दीदी को किक करो, शेम ऑन यू दीदी, डॉग सेल। नहीं यार, अच्छी दीदी है वो, उन्होंने कहा है कि वो आके लाइव में कंफर्म करेंगी। बस प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने कहा मैं 6 महीना लगाऊंगी रिसर्च करने के लिए। हालांकि सिंपल सा चीज है, आप देवबंदी आलिमों को मानती है, क्योंकि आपने अशरफ अली थानवी साहब का नाम लिया, वो एक देवबंदी फिरके के उलमा है। तो जो भी कोई भी देवबंदी मस्जिद है, वहां पे कोई भी आलिम से आप राब्ता करके इस चीज को पूछ सकती है, सिंपल सा, कि भाई क्या उम्र थी हजरत आयशा की। हिंदू सनातनी भाई कह रहे हैं इसकी नफरत में प्यार है भाई, आई लव यू बोल दे। अरे नहीं यार, इट्स ओके। CMG साहिल भाई, योर डिबेट स्किल्स आर एक्सट्रीम लेवल, थैंक यू सो मच। आज सोचो ना यार, 4:30 बज गए, 7.5 घंटा हो गया, और कब से अकेले में पूरा डिस्कशन। मेरे प्यारे मूर्ति दाडव, कहाँ है भाई तू? आई एम मिसिंग यू सो मच मैन।
पबजी सनी देओल, साहिल भाई हमको यही वाली भाभी चाहिए। इंडियन जी पता दे तो भी नहीं आए कोई, ये मार डालेगी बोल बोल के। ये मार, फरीदा जी जो है ये बोल बोल के मार देगी, कोमा में डाल देगी। ये डंडे से मारेगी नहीं, हाँ ये मारेगी जरूर, लेकिन बोल बोल के कान के पर्दे फाड़ देगी। एक्स मुस्लिम अब्दुल कह रहे हैं साहिल नो नीड टू विजिट हर लिव। अरे तो मैं क्या सच्ची का चले जाऊंगा क्या अब्दुल भाई? मजाक कर रहा हूं मैं। नो नीड टू विजिट हर, लीव हर, हनी ट्रैप, योर सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट। जय हिंद, थैंक यू सो मच। अच्छा आ गई हदीस सामने, कंज्यूमेटेड नहीं, एक में इंटरकोर्स का वर्ड यूज है। कंट्रोल एफ करके रुको, मैं ही सर्च करता हूँ। इंटरकोर्स वाली अरे जिंदगी लग जाएगी तुम लोग को निकालने में। जिंदगी लग जाएगी, मुझे तो वैसा ही लग रहा है। अच्छा, और जिंदगी नहीं लगी तो? नहीं लगी तो जरूर मिल जाएगा। ओके मेरे प्यारे भाई, तुम यहाँ ना एक्स मुस्लिम से बात कर रहे हो, तुम्हारे मुल्ला मौलवी से बात नहीं कर रहे हो। ये लो, मुझे पता है बेटी, थोड़ा, हाँ थोड़ा उन्हें रिस्पेक्ट दिया जाता है, तुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया थोड़ा जाएगा। रे थोड़ा 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 कम गलत फहमी में जिंदा रहो। हाँ इतनी गलत फहमी अच्छी नहीं। सुनन अबी दाऊद गलतफहमी की में। हदीस नंबर 2121। ओके द मैसेंजर ऑफ अल्लाह नरेटेड आयशा, हजरत आयशा कहती है द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 7 years old। द नरेटर सुलेमान सेड, और 6 years he had intercourse with me when I was 9 years old। उन्होंने मेरे साथ डिंगी डिंगी किया तब मैं 9 साल की थी। कौन सी हदीस है और कौन सी किताब है? सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 2121, और इसकी ग्रेड है सही। अभी आप कहेंगे कि आयशा ने हराम काम किया। सुनन अबी दाऊद, हाँ भाई, हदीस नंबर क्या है? तो कितने बार बताऊं? 2121। यही नहीं, आपने कहा कि बेड वाली बातें जो है वो बताई नहीं जाती है, हराम है। अभी मैं आपको और भी बताता हूं। एक मिनट, एक मिनट, मैं आपको वो भी निकाल के बताता हूं। थोड़ा रुक जाइए। कहाँ है कहाँ है? आ आ एक मिनट, हाय 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 हाय, बेड की बातें बताई नहीं जाती, ये हमारे फहीम शेख साहब ने कहा है। आय हाय 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 हाय, आयशा ने तो सब कुछ बता दिया भाई। एक हदीस आपके सामने पेश किया, ये लो। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। सही बुखारी हदीस नंबर 299। क्या कहते हैं? आयशा से नकल करते हैं, आय हाय, आयशा बता रही है, आयशा से नकल करते हैं कि उन्होंने फरमाया मैं और नबी करीम एक ही बर्तन में गुस्ल करते थे, हालांकि दोनों जुनबी होते,
और आप मुझे हुक्म फरमाते, बस मैं इजार बांध लेती, फिर आप मेरे साथ मुबाशरत करते। इस वक्त मैं हाइजा होती और आप अपना सर मुबारक मेरी तरफ कर देते। इस वक्त आप एतकाफ में बैठे हुए होते और मैं हैज की हालत में होने के बावजूद आपका सिर मुबारक धो देती। ये चीजें जो चार दीवारी के अंदर होनी चाहिए, और भाई ने भी कहा कि ये चीजें बताना हराम है। यहाँ पे हजरत आयशा पूरा किस्सा बता रही है, फॉन्डलिंग करते, मुबाशिरत करते, शावर स्टोरी बताई जा रही है। हाँ भाई, क्या हो गया फहीम शेख साहब? हाँ जी। हाँ भाई, यहाँ तो शावर स्टोरी और बेड स्टोरी आपने कहा हराम है। यहाँ पे मैं क्या करूं अभी? अच्छा ठीक है। क्या ठीक है? ये हदीस किसने कही है और इसके हजरत रावी कौन है? आयशा, अच्छा, सही रावी कौन है बुखारी इसके? की हदीस है। सही बुखारी की हदीस है, हजरत आयशा ने कहा। हजरत ठीक है। आयशा पूरी स्टोरी बता रही है, कैसे कैसे कसं काय करायचे, काय काय होतं, कसं झालं, सगळे सगळे दाखवले, सांगितलं। आता काय करायचं भाऊ? ऐसा बेड टाइम स्टोरी कौन बताता है? आप बताओ। अभी आपने वादा किया था कि आप कहेंगे कि हाँ हजरत आयशा ने हराम काम किया है बता के। जी भाई। हजरत आयशा की उम्र उस वक्त, अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी उनसे हुई, उनकी उम्र क्या थी? वो छोड़ दो, आपने अभी भी आपने शायद, नहीं कहा नहीं था। नहीं, मैंने एक मिनट एक मिनट, मैंने ये अभी पलटी नहीं मारने ठीक का। है। नहीं नहीं, मैं पलटी नहीं मारा, मैं उस बात पे जा रहा। ठीक है, पहले मैं इस बस बात आपसे पूछ को रहा हूँ। बोलो। ठीक है, सुनो भाई, ये चालाकी नहीं बोल चलेगी। बोल एक तो बोल बोल, साढ़े मैं चार सुन रहा बज हूँ, गए, बोल। फिर भी मैंने आपको मौका दिया। टाइम बहुत हो चुका है, 7 घंटे हो चुके हैं, मैंने आपको मौका दिया। आपने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये सब बातें बताई नहीं जाती और ऐसा करना हराम है। मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं अरे भाग गया। अरे ये क्या चालाक मूवी था यार। सुन नहीं पाया। चल दिया। अपने नबी का कारनामे सुन नहीं पाया ना, भाग गया। आ गया आ गया आ गया आ गया, रुक जाओ। हाँ भाई फहीम भाई। हाँ हाँ, क्या बोला था? हाँ, आपने ये कहा था कि हम्म, अगर आप बता दोगे तो मैं कहूंगा हजरत आयशा ने हराम काम किया। जी, मैं तो ये नहीं कहने वाला कि हजरत आयशा ने हराम काम किया, क्योंकि अल्लाह अरे ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि, सुन ले मेरे अबे भाई। नहीं सुनने का, अरे निकल यहाँ से, भग। नहीं सुनने का, मैं सुनने का मन हो तो चुपचाप से सुन। बोल रहा ना, मैं इसका जवाब दे फट रहा है ना गया तेरे को। तू वही फट चाह रहा है गया। कि बस जो तू बोले वही मैं तुझे बोलूं। अरे तूने बोला, अरे तूने मेरे ये भाई, तो बात मैं तो बोला। एक मिनट एक मिनट मैं एक जवाब मिनट दे रुक रहा जा, ना, मैं फहीम रुक जवाब जा, दे रहा इस बात पे। फहीम रुक जा, जवाब लूंगा, रुक जा। फरीदा जी, तू मुझे तू मुझे सो गए? जो हाँ दो बोलिए, हदीस, बिल्कुल बोलिए, एक बोलिए, yes, बोलिए। फरीदा जी, अभी आप बैक हाँ, स्टेज में सुन रही थी ना? यस, बिल्कुल सुन रही थी। ये भाई ने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि नहीं कहा था कि अगर मैं इसको साबित करूंगा कि हजरत हाँ, आयशा ने बेड टाइम स्टोरी बताई है, सेक्सुअल स्टोरी, तो हाँ। ये कहेंगे कि हजरत आयशा ने हराम काम किया। ये इन्होंने बोला था या नहीं बोला था? एग्री नहीं किए थे उस चीज पे। देखो, तुम्हारी जो मेरे ये भाई मैं इस चीजें पे है भी ना, आप डिफिनेशन तेरे को दे रहा डिटेल हूँ ना। आप डिटेल आप दे रहे हो ना, ये चीज हमें डाउट लग रहा है, ये आपकी भी बनाई हो अरे सकती है ना, हम उसको कैसे डाउट नहीं लग रहा। एक मिनट यार, दीदी भी ठीक पलटी है, सुन मारती ना है। सुन ना। हाँ भाई, ठीक है, जवाब। मैं इस बात पे एग्री करता हूँ। ठीक है, तू जो हदीस दे रहा है ना वो सही है। ठीक है, मैं भी इसे हाँ मिला नहीं रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह मैं फजर के बाद जरूर मिलाऊंगा इसे। हाँ ठीक है, हाँ मैं खुद एक आलिम का बेटा हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, माशाओम। ठीक हाँ है, फिर। तू जो ये बात बोल रहा है ना, मैं इस बात पे सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी थी वो तमाम इंसानियत के लिए थी, और अल्लाह ओके ताला ने उनकी जिंदगी से ही हमें सीखने के लिए कहा है। और ये जो तू हदीस दे रहा है, मैं इसे देख करके कंफर्म एक करके तेरे मिनट, को फिर बताऊंगा जरूर, ठीक है? नहीं नहीं, एक मिनट में अब तुमने अपना स्टैंड चेंज किया। अरे पहले मेरे भाई, तुमने मैं ये कहा कहा अभी, था। सुनो सुनो सुनो, मैं अभी भी मैं स्टार्ट चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं तो बोल रहा हूँ, ठीक है? अगर तुमने ये कहा, ठीक है, कि कहा है, लेकिन ये हदीस है कि हो सकता है ये हम इंसानों के बारे में तुम हो, आलिम आप के सल्लल्लाहु बेटे अलैहि हो वसल्लम ना, के बारे में नहीं हो। तुम्हारे घर पे बुखारी है? हाँ है। हाँ, लेके आओ चलो अभी पहले फजर के अभी बाद अभी। आता हूँ, या फिर कल रात क्यों में फजर आओगे ना के तुम? बाद अभी? अरे आलिम के बेटे हो, अभी तुमको यहाँ हदीस नंबर बता रहा हूँ, बाप बता रहा हूँ, कौन से बाब में है ये। एक मिनट, ये देखो, सही बुखारी की हदीस नंबर 299। कौन सा बाब है? हैज का बयान। बाब, इस बारे में के हाइजा के साथ मुबाशरत करना यानी जिमा के अलावा इसके साथ क्या है भाई ये? लेटा बैठना लेटा बैठना, हाँ, बैठना लेटा बैठना जायज है। ये बाब है। फसल फसल क्या है? हैज का बयान। आलिम के बेटे हो ना, अभी लेके आओ ना बुखारी, और देखो मैं सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ है, मैं इस फहीम साहब, वास्ते अभी अभी ओके ओके, मैं अभी आ रहा हूँ, हाँ बताता लेके हूँ आओ। तेरे को। ओके, लेके आ रहे बुखारी, लेके आ रहे हमारे प्यारे भाई। जब तक सुपर चैट्स ले लेते हैं, इनको पलटी मारने नहीं देंगे हम। इन्होंने यहाँ पे जस्टिज्म साहिल लाइव, यार अमित, ये और दो कौन से प्लेटफॉर्म पे चालू है ये? क्या चीज? लाइव और हाँ साहिल भाई, मेरा मेरा हाँ। मेरा पेज में शेयर कर दिया लाइक। अच्छा तो यार बताए भी नहीं आप। ओ सॉरी, मेरे को यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया था, सॉरी। ठीक है ठीक है, कोई नहीं। अच्छा ये फिर से कल्टी क्यों मारे? देखते हैं, जब तक कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। आलिम के बेटे हैं, और इन्होंने कहा था कि मैं ये कहूंगा लाइव में कि हजरत आयशा ने हराम काम किया अगर उन्होंने अपनी प्राइवेट स्टोरीज लोगों को बताई, और हमने साबित किया। क्या कहते हो अल्लामा साहब? आलिम, आप भी आलिम साहब है, और ये आलिम साहब के बेटे हैं, क्या ये आएंगे? अभी 5 मिनट इंतजार किया वो जाए तो इनका? वो तो नमाज का दुहाई दे दिया, मैं भी नमाज का दुहाई से तकिया करके वो नमाज पे चला जाएगा। आलिम का बेटा होने से तो ये जरूरी नहीं कि वो जाने, अपने खुद आलिम होना चाहिए पहले। आलिम का बेटे होने से तो कोई नहीं फर्क पड़ता है। सही बात। उधर एक लड़की कह रहा था वो आलिम का किया है रिलेशन, वो आलिम उसका नाना है। लेकिन बात यह है, वो नाना के साथ बात करने के लिए 6 मंथ का जरूरत है, वो कैसा नाना है? कोई नहीं, दूसरा बात दूसरा बात यह है, वो अच्छी लड़की आलिम है। साहब नाना, वो नाना जो आलिम साहब ना, बहुत बड़ा आलिम साहब ना, वहां पे लंदन पे ब्रिटेन पे हाँ, रहते हैं। लेकिन मेरे नजरिया पे तो ब्रिटेन में रहना कोई आलिम के लिए जायज नहीं। वो तो यहाँ पे हराम कर रहे हैं, लिल्ला बिल्ला ले रहे हैं, हाँ, डोनेशन ले रहे हैं। ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको डोनेशन दे रहा है, मे भी उन्होंने का सीनियरिटी बाता भी दे रहा है, मे भी वो लिल्ला भी है, मस्जिद भी लिल्ला भी ले रहा है, सारे के सारे डोनेशन पर चल रहा है। और ये काफिरों का डोनेशन, ये तो हराम है ना। आलिम साहब हराम खा रहा है। उन्हों के लिए तो अल्लाह ने हुक्म दिया, अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन फतुहाजिरु फिहा, तुम्हारे लिए सलाम, किया नमस्ते, इस्लामी आदाब सबको, एवरीबॉडी। वन सेकंड मेरे को खत्म करने दो। तुम्हारे लिए किया दुनिया पे ऐसा कोई इस्लामी मुल्क भी नहीं था जहाँ पे तुम हिजरत करो। तो अभी तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, सऊदी अरबिया, बहुत सारे इस्लामी मुल्क है। तो ब्रिटेन क्यों है, अमेरिका क्यों है, अफ्रीका, यूरोप क्यों है? यूरोप, ब्रिटेन और अमेरिका रहना कोई मुसलमान के लिए तो जायज नहीं है, अल्लाह ने तो नाजायज कर दिया। वो मुल्ला साहब कैसे वहां पे हराम कर रहे हैं, और उन्हों को भी खराब खिलवा रहे हैं, मैं भी उन्हों को भी कुछ लाख का पैसा सेंड कर रहे हैं, वह यही से बुजुर्गी कर रहा है। मैं किया किसका खानदान हो? भूल गया। अच्छा फहीम शेख साहब आ गए खान, जी। 1 मिनट, फहीम शेख साहब आ गए जी। फहीम भाई लेके आए बुखारी? नहीं अभी नहीं मिल फहीम रही है, भाई, नहीं अभी मिल तो नहीं रही है।
क्या यार, आलिम हो साहब सकता के है कहीं बेटे रख हैं। भाई मुताला क्या था, अबू ने जुमे के दिन रख दिया होगा कहीं। अच्छा, तो आप ऑनलाइन चेक नहीं करते हो, सिर्फ किताब पे ही डिपेंडेंट हो? ऑनलाइन कोई वॉल्यूम वेबसाइट से जब आपको जरूरत पड़ती है? नहीं यार, हाँ, साहिल भाई, मेरे को वॉल्यूम 1 जरूरत ही बुक नहीं नंबर पड़ती। 6। अच्छा, वॉल्यूम 1 बुक नंबर 6। मेरे पास पीडीएफ नहीं है, तो इनको पीडीएफ से बता देता मैं। डायरेक्ट सुन्ना.com से दिखाऊं? बताया ना, वो कह रहे कि मैं किताब में चेक करूंगा। फहीम भाई, आपको अच्छा, अगर मैं इस पे सुनिए ना, हेलो, समझे, मैं एक इस मिनट पे एक मिनट, मेरी तफसील बात से तो सुनो। सुनो ना, मैं इस पे मेरी तफसील बात से कंप्लीट होने दो। आपसे कल बात करता हूँ। अभी फजर का टाइम हो गया है, आप लोग कंटिन्यू रखें। माशाल्लाह आपको तरक्की मिले, आपको 200-400 करोड़ रुपए आप इसमें आपको सुपर चैट मिले। चलिए, खुद बहुत शुक्रिया फहीम साहब, हम आपका इंतजार करेंगे। जी आह साहब, वेलकम। जी जनाब, सबको चप्पल से सलाम, चप्पल ला रही है नमस्ते, ना? आदाब। कौन सा चप्पल लेके गया था? ये एक वाली मिनट, वाली। अल्लामा वो साहब भेज म्यूट दिया कर रहे हैं था आप, अल्लामा साहब को मैं म्यूट नहीं, कर मैं देता हूँ। इतना पानी पड़ा हुआ था। अच्छा, ये अल्लामा साहब के वहां से आवाज नहीं आ रही, सॉरी। अरे ऊपर आह आ रहा साहब था। यार म्यूट करे यार, जब कोई आपके फैमिली वाला कोई आए तो म्यूट कर लिया करे, प्लीज, रिक्वेस्ट है। मेरे को लगा अल्लामा साहब के वहां से आवाज आ रही है। नहीं, मेरा यहाँ से नहीं, मेरा यहाँ कोई भी नहीं। ठीक है, चलो इनका पहले इंटरनेट अपना वो फैमिली का मसला सॉल्व हो जाए, फिर हम इनसे बात करते हैं। जी 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 आह साहब, बोलिए आप। जी, सबको आदाब, नमस्ते, सलाम। जी, आपको भी आदाब, नमस्ते, सलाम। जी, सबकी डिस्कस सुन रहा था मैं काफी देर से, जी, और वो एक जो बहन आई हुई थी, उन्होंने तो भाई कमाल ही कर दिया। 2 दीदी आई थी आज, एक से एक थी एकदम दीदी। सेकंड वाली दीदी तो एकदम तलवार की धार, हाँ हाँ हाँ, अभी भी वो मैं बैकस्टेज में है दीदी। आज लगता सुनते सुनते सैरी कर रही है। फरीदा दीदी, सुनते सुनते सैरी कर रही हो ना आप? नहीं, हम नहीं आ सुनते गई। सुनते नहीं करते। नहीं नहीं, मेरी एक्चुअल में मेरी मम्मा की तबीयत खराब की वजह से डॉक्टर ने उनको रोजा रखने को है, बिकॉज उनका एज थोड़ा ज्यादा है। और मेरा प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम, तो मेरी फैमिली तो दूसरे रूम में है जो लोग रोजा रखेंगे, तो लोग इफ्तार कर रहे हैं। बट मुझे आपका यहाँ पे डिबेट सुना। और एक और डाउट है कि मोहम्मद अरे सर ये को बाद ऊपर क्यों में, नहीं ले रहे हो आप मोहम्मद सर को क्यों नहीं ले रहे हो? वो कब से कौन कमेंट कर मोहम्मद? रहे हैं आप? देखो ना, ये आपको चैट में मिलेगा। नहीं नहीं, ये मोहम्मद सिराज। मोहम्मद वाकस अच्छा, वो पाकिस्तान। देखो, बकवास खान को बोल रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, पाकिस्तान। फरीदा उन्हें जी, ऐड क्यों नहीं कर रहे हो आप? मैं करता हूँ मैं, क्योंकि वो बहुत बड़े डंगर है और उनसे काफी डिस्कशन हमारा हो चुका है। नहीं वो उनकी वाइफ भी आई थी, सुन लो पहली बात, यार, उनकी वाइफ भी आई थी और उन्होंने भी हमारे साथ डिस्कशन किया है। ये हम्म, लोग, पता है आपको कि, अच्छा ये बताओ फरीदा जी, आपका खतना हुआ है? नहीं अरे वो यार, क्या हराम पूछ लिया आपने। हराम है। क्या क्यों, आपका खतना हुआ है? हराम है? आपका हुआ है ना? हाँ, आपका हुआ हमारा तो हुआ है, लेकिन आपका है ना? हुआ है? हाँ, तो आप वापस से रिजॉइन करा लो, मतलब फिर से वो करा लो, क्योंकि आप तो खतने के लायक ही नहीं हो। आप फिर से वो रिटर्न कर लो। अगर आप में लेकिन पावर आप है तो इंसान आप इंसान हो क्यों ना नहीं आप। कराई? फरीदा जी, क्यों, आपका मैं क्यों खतना कराऊं? क्यों नहीं हुआ? हराम है। आपको नहीं पता अल्लाह के हराम रसूल इस्लाम में? कहते हैं, अरे सुनो तो सही मेरी प्यारी मैं नहीं दीदी, रुको। हारूंगी, कभी कभी तुमसे नहीं हारूंगी, याद रखना। हाँ तो रुको, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि, जो इस्लाम से कमजोर होगा वो हारे। क्या यही यही तो अंधी पट्टी है। आपकी क्या? अंधी पट्टी, आप एक काम करो ना, आंखें निकाल दो, बेहतर होगा। फिर देख लेती हूँ, आप देख लोगे दुनिया को। अच्छा, अभी एक मिनट फरीदा जी, अभी मैंने एक स्ट्रीम की है, आप चैनल पे जाइएगा। एक काम करता हूँ, मैं लिंक शेयर करता हूँ आपको। अपना अमित, एक तो वो क्या नाम है इसका, अयान हिरसी वाली एक लिंक शेयर करना फरीदा हाँ दीदी के साथ, और एक जो फीमेल सरकमसिजन का जो फर्स्ट पार्ट है ना, सरकमसिजन का जो फर्स्ट एपिसोड हमने किया था, हाँ हाँ। ये 2 इनके साथ शेयर करना फरीदा दीदी के साथ। फरीदा दीदी को पता चलेगा कि अगर ये वाकई में अल्लाह की रसूल को एक बेहतरीन रोल मॉडल मानती है, तो इनको अपना खतवा बोल रहा हूँ, खतना खतना। कराना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट ऑफ नेचर है खतना कराना। तो फरीदा दीदी को भी अपना खतना करा लेना चाहिए। 2 लिंक आप इनके साथ शेयर कर दीजिए।
आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।